रिलैक्सिंग आसन है, 3 तरह के आसन तो ये दिस इज रिलैक्सिंग और मेडिटेटिव। तीसरा फिर कल बात की हमने इसके ऊपर टाइप्स के ऊपर, तो आपके फॉरवर्ड बेंड और बैक बेंड और जो है आपने वो मैंने कहा दिया था यार, वो मुझे याद से याद फिर हमने उसमें बात की मूवमेंट्स के ऊपर। हमारी स्पाइन की 6 मूवमेंट है, हमारी नेक की 6 मूवमेंट है, और जो है वो ये सारी मूवमेंट की बात की। आज जो हम बात करेंगे फ्रंट टेल और बैक टेल, वो समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो नॉर्मली हमारा ये खड़े होने पे हमारी ये थोड़ी बैक होती है, ये कि हम जब खड़े हो थोड़ा सा ऐसे पुश करें फ्रंट, दिस इज फ्रंट और दिस इज बैक टेल। इस हिस्से की मूवमेंट जो है एपिगैनिक मूवमेंट को फ्रंट टेल और बैक टेल कहते हैं। तो नॉर्मली जब हम खड़ा हो खड़े हो हम इस तरह हैं, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, हल्का सा खड़े होकर चेक करें अपने आप को। तो अपने आप को पाँव में मुनासिब फासला करें, पाँव सीधे हों बिल्कुल स्ट्रेट, और अपने फ्रंट टेल पे ले गए हल्के को थोड़ा हल्का सा फ्रंट मूव करें। तुम्हें जब उनको मूव करेंगे आपको फील होगा कि मेरी बॉडी पहले से बैलेंस ज्यादा हुई है। और इस तरह बैक पे मूव करें, और ये बैक पे कुछ पोजेस है मैं उसमें हिप को बैक पे मूव करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोजेस में हिप को फ्रंट पे मूव करना पड़ता है। तो ये फ्रंट टेल और बैक टेल का कंसेप्ट जो है ये आपके पोजेस के अंदर आएगा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह से जो मूवमेंट की बात हुई, तो ये नेक की ये मूवमेंट और ये मूवमेंट बैक पे, और फिर लेफ्ट एंड राइट, ये 4 हो गई, और छठी 5वीं साइड बैंड, ये 6 मूवमेंट है। इस तरह स्पाइन की मूवमेंट है। हाँ ये फ्रंट, ठीक है। इस तरह स्पाइन की जो मूवमेंट है वो भी हमारी 6 मूवमेंट है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये लेफ्ट एंड राइट, और फिर उसके बाद साइड बैंड। ये 4 स्पाइन की मूवमेंट है, 6 स्पाइन की मूवमेंट है, 6 आपकी नेक की मूवमेंट। तो इस तरीके से आपने इसका अब ये फ्रंट टेल का कंसेप्ट समझ आया सबको। ये हल्का सा मूव करना है, ये तो आपको फील होता है कि मेरा वेट बैलेंस हो जाए दोनों पाँव के ऊपर, जो फ्रंट टेल करते हैं वेट आपका बैलेंस हो जाता है। तो पहले फॉर्मल हम सेशन स्टार्ट करते हैं, हो गया स्टार्ट आपको। तो सबसे पहले मैंने कल रिक्वेस्ट की थी तमाम लोग जो है जब भी अपना सेशन लेंगे तो इस अंदाज से अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको फिर प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ आई कंटेक्ट आपको रहना चाहिए, अपनी पोजीशन चेंज करो। आपसे कह रहा हूँ आपकी पोजीशन अपनी चेंज करो, तो आपने मुझे साइड पे ऐसे देखना है, कभी ऐसे देखना है, अपनी पोजीशन चेंज करो। ऐसी पोजीशन बैठो जहाँ पे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो आइए प्लीज, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये सुखासन में बैठने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये अपने पाँव के इस तरह से ये एड़ी दूसरे पाँव के ये कट के साथ मैच करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टिफनेस आपको पता चलता है, फील होती है। दूसरा तरीका जो इजी है वो ये है, ठीक है। तीसरा तरीका इसको जो है ये राइट पाँव को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, और ये लेफ्ट वाला पाँव दरम्यान में रहता है, ये दोनों घुटने आपके नीचे टच करने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये आपका आसानी देखें आप कहाँ पे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अगर इस तरह मुश्किल में बैठे हैं तो फिर ये पोज आपने नहीं लेना, फिर आपने यही पोज लेना है जो सबसे आसान है, सबसे आसान पोज ये होगा, ठीक है। अदरवाइज सेकंड ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये है बैठने का। तो 3 ऑप्शन मैंने आपको बैठने बताए हैं कि जब आपने योगा पोज में बैठना है, अपने क्लास लेनी है, तो इस तरीके से आपने इस चीज का ख्याल रखना। और दूसरा ये अपने घुटनों को पकड़ा और थोड़ा सा स्पाइन को पीछे मूव करें। यस, अगेन आपके दोनों जो बटक्स हैं उस पर वेट बैलेंस हो जाएगा। नॉर्मल हम थोड़ा सा आगे बैठते हैं ऐसे होके, हमने थोड़ा सा पीछे लेके जाना ऐसे, ठीक है। करके देखे तो आपको समझ है फर्क क्या आता है, इसको आता है फर्क। चलो मुस्कुराहट दे दो ना यार, सोए हुए लग रहे हैं सरकार साहब, सब नहा के नहीं आए, नहीं लगता था मुझे। सो वेल, ये अब उसके बाद जो सेकंड आता है आपका पोजीशन, एक तरीका ये है, दूसरा ज्ञान मुद्रा की पोजीशन है ये, ठीक है। तीसरी पोजीशन ये है, ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें जब आते हैं मेरे तरफ देखेंगे और से, ये एक तरीका तो इसका ये है, ये बिल्कुल, लेकिन असल जो है वो इस अंदाज से आपने ये यहाँ पे, अब आपकी चाहे से आपने कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है, लेकिन जो पोज आप सिलेक्ट करें
वो आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे बैठे तब भी ठीक होना, ये ना कि बहुत सारे लोग ऐसे, अब मेरी बॉडी कैसी लग रही है, कड़ाव लग रहा है मेरी बॉडी में, अब कैसी लग रही है, वो शीतल सुखमासना का जो कंसेप्ट है वो आपने अप्लाई करना है अपने ऊपर हर पोज के अंदर, ठीक है। ये जब आएगा तो ये, अब मेरा पोज कैसा फील हो रहा है, शोल्डर नहीं उठाने, शोल्डर बिल्कुल, हाँ शोल्डर प्लीज रिलैक्स रखने हैं, ठीक है। अगर शोल्डर उठा के करेंगे तो देन बॉडी आपकी तनाव में होगी, देखेंगे इसको डाउन करना है और ये हाथ ऐसे, हाथ का पंजा पूरा खोलना है और इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच देना फ्रंट की तरफ, ये यहाँ बॉडी आपकी होगी, ठीक है। अब जो ऐसे तीसरे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने मेडिटेशन में जाना है। जाकर मेडिटेशन में कल बहुत सारी टाइप की मेडिटेशन है, लेकिन आप कोशिश करें सबसे आसान चीज सेलेक्ट करें, तो आसान चीज को सारे लोग कर लेते हैं, ठीक है। मुश्किल चीज को करना नए लोगों के लिए मुश्किल होता है। हम जिस तरह से हॉल में वर्जिश करते हैं लोगों को, उसमें हर एज का ग्रुप को बंदा आता है, कोई आ रहे होते हैं, कोई जा रहे होते हैं। कोशिश करें इजी वे अपनाएं प्लीज, ठीक है। जिसमें कोई स्पेशल करना हो वो आप अपने जो लोग कर सकते हैं उनको साथ करें, अदरवाइज नॉर्मली इजी करें। अब यहाँ पे सांस लिया, second last, slowly and gradually rub your hands, spine सीधी please, गर्दन सीधी। आंखों पे पीठ को महसूस कीजिए प्लीज। Slowly and gradually open your eyes and watch your hands and relax. लेकिन प्लीज, मैंने इंटेंशनली इस बार आंखें खोले देखा, इसमें आंख नहीं खोलनी आपने। आंख आपने तभी खोलनी जब आपको ट्रेनर बोले रिलैक्स ओपन योर आईज, उससे पहले आंखें नहीं खोलनी। आपने भी आंखें खोल दी, आपने भी आंखें खोल दी, उसका फायदा कोई नहीं, इट मींस आपका ध्यान नहीं अपनी बॉडी पर। तो ये कंसंट्रेशन लेवल तभी होगा जब आप अवेयरनेस के साथ पोज को करेंगे। अवेयरनेस के बगैर करेंगे तो करते रहें, पहले भी बड़े सालों में हमें करते हुए चेंज नहीं आई बॉडी में। तो प्लीज इस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है और अंडरस्टैंड करना है। एज ए ट्रेनर यू नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस कि प्लीज आप सब लोगों ने आंखें नहीं खोलनी, जब ट्रेनर बोले तब आंख खोलनी चाहिए। ट्रेनर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है योगा के अंदर, ठीक है। सो वेल, ये अंदाज आपने प्लीज अपने क्लास यहाँ से स्टार्ट करिए। इसके बाद आपने इमीडिएटली नेक रोल, ये नेक रोल्स में प्लीज चिन, कल मैंने इसका बहुत डिटेल से मैंने बताया था कि आपने यूं नहीं करना, आपने सिर्फ नेक को ये चिन टच करेंगे तो शोल्डर में मूवमेंट जाएगी। चिन का इतना सा 1-1.5 इंच का फासला रहेगा चेस्ट से। इनहेल आप कंफर्टेबल करें अपने शोल्डर में, शोल्डर को तनाव नहीं देना प्लीज। और यहाँ पे आईब्रोज को लिफ्टिंग करें, यहाँ पे मिस्टेक आती है, आईब्रोज लिफ्ट कर देते हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale center, exhale right, inhale center, थोड़ा सा स्लोली सांस के साथ, exhale left, थोड़ा सा एल्बो ढीले छोड़ें, अंदर से इनसाइड करें, इनसाइड, inhale center, exhale right,
इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। अब ड्रॉप योर हेड ऑन राइट साइड और फेस को सेंटर में रखते हुए प्लीज। यहां मैं कल बहुत डिटेल से बता चुका हूं, जो हम जहां मिस्टेक करते हैं मिस्टेक नहीं करनी है। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इस पोजीशन पर स्ट्रेच आता है आपको। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, बबल बबल, हाँ ये देखो, ध्यान करो प्लीज। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, फिर चिन 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 उसी तरह, हाँ यस ये। इनहेल सेंटर और लंबा गहरा सांस। इसके बाद आप हाथ वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ये कितने फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? 3 से 5, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आपके नेक रोल्स। नेक रोल्स के बाद जो है आपको अपर बॉडी को जेंटल वार्म अप देना है। जेंटल वार्म अप जो है वो कल हमने एक्सप्लेन किया था, आज हम उसको तरतीब से करते हैं। अब दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए बैली को सक्रिय और ऐसे पीछे अपने रोल करें, ऐसे बॉडी को पीछे ले जाए, पीछे ले जाए, ढीला छोड़ के पीछे ले जाए। इनहेल करते हुए आगे आए और चेस्ट को ऐसे ब्रॉड करें और देन फेस को ऊपर ऐसे लिफ्ट करके आगे लेके जानी बॉडी को। उसी यहाँ पे बैठे हुए नहीं, ऐसे बॉडी को आगे मूव कर रहा है, ऊपर आ गया। और हाँ अब फर्क पड़ा, यस। एक्सेल करते से पीछे जाए प्लीज, स्पाइन को ऐसे रोल करें, बैली सक करें, सर रोल करें बैली, प्लीज बैली सक करो, पीछे लेके जाओ बॉडी। फिर इनहेल करते फॉरवर्ड और लेके जाए ताकि ये इस तरह से आए कि देखिए मेरे दोनों कंधे अगर मैं ड्रॉप करूं मेरे घुटनों तक आ जाए बॉडी। यस, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है एंड रिलैक्स, फील हुआ। अब इसके बाद दोनों बाजू शोल्डर लेवल पर लिफ्ट करने हैं, लेकिन कहा मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे क्या करना है आपने, ये नहीं करना। देखिए नॉर्मली लोग कंधे लिफ्ट कर, कंधे नहीं लिफ्ट करने, कंधों को रिलैक्स रखने, हाथ का पंजा, हाथ पूरा स्ट्रेच करे इस अंदाज से और एक्सेल करते हुए। अब आज मैं ऐसे लेफ्ट हाथ रखे यहाँ पर, राइट हाथ पीछे रखा, करीब रखे हाथ अपना, थैली को टच किया, देन लिफ्ट बैक। इनहेल करते हुए वापस आइए, एक्सेल करते हुए फिर उसी तरह से दूसरी साइड पर पीछे प्लीज। यूं ही आप पाम टच करेंगे, आपके चेस्ट को लिफ्ट करना है ऊपर, देन टर्न बैक, सब टर्न करें, हां वो टर्न करें, यस। इनहेल करते हुए वापस आइए, दोनों बाजू शोल्डर लेवल पर। अब यहाँ पे हाथ राइट साइड वैसे टच करना प्लीज आपने, और राइट शोल्डर को ढीला छोड़ना सबसे पहले, राइट एल्बो इन साइड करनी है और लेफ्ट बाजू ऐसे कान के साथ पूरा लिफ्ट करना है इसको, पूरा स्लोप दें बॉडी को। देखें ये सब, देखिए ये स्लोप है, ये बेंड है, हाँ यस ये। इनहेल करते हुए वापस आए सेंटर पर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे, राइट बाजू ऐसे कान के साथ, लेफ्ट शोल्डर को ढीला छोड़ना है, लेफ्ट एल्बो इनसाइड, बाइसेप लेफ्ट इनसाइड, एल्बो इनसाइड इनसाइड इनसाइड, हाँ यहाँ पर ये। अब देखो पूरा बाजू नहीं उठ रहा आपसे, सीधा करो, स्ट्रेच करो इसको, सीधा करो, सीधा करो। होता क्या यहाँ पे, ये देखें मेरे बाजू की तरफ देखें, ये मिस्टेक हो जाती है। ये आप तभी होगी जब आप इसको अवेयरनेस देंगे। ये देखें मैंने अवेयरनेस दी, मेरा बाजू सीधा हो गया। और दूसरी मिस्टेक क्या होती है, हाथ ऐसे कर देते हैं या हाथ ऐसे टेढ़ा कर देते हैं। इसको अवेयरनेस देना, सीधा करना बिल्कुल स्ट्रेट। इनहेल करते हुए वापस आइए, एक्सेल करते हुए आप अपनी राइट एल्बो राइट साइड पे टच करेंगे। देखिए और एक लेवल हमने इंक्रीज कर दिया, लेकिन अगर ये घुटना मेरा उठ गया तो ये पोज खत्म हो जाएगा। इस घुटने को मैंने स्ट्रेच करना है मैट के साथ, अगर नहीं होता तो आपने लेके नहीं जाना वहां पर, फिर आपने वापस वहीं पर रहना है, इस लेवल पर नहीं जाना। इनहेल करते वापस आइए और लेफ्ट एल्बो लेफ्ट साइड में यूं ही एल्बो देखिए यहाँ टच के साथ, और राइट बाजू ऐसे कान के साथ, और दूसरे इस घुटने को स्प्रेड करना है मैट के साथ। इनहेल करते वापस। अब यहीं से अपने दोनों हाथ राइट साइड पे लेके आए, दोनों हाथ राइट साइड पे लेके आइए प्लीज, और इस अंदाज से चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करें और ट्विस्ट करें साथ थोड़ा सा। अगेन बाजू शोल्डर लेवल पर, और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों हाथ ऐसे रखे, कोशिश करना ये हाथ जो रखना है आपने घुटने के पार रखना है, ऐसे यहां नहीं रखना। देखे मेरी तरफ, एक हाथ मैंने यहाँ नहीं रखना है, घुटने के साइड पर रखना है। जी क्रॉस करो, क्रॉस करो, दूसरा हाथ पीछे लेके जाओ, यस। और ये घुटना जो मेरा राइट घुटना है, इसको मैंने प्रेस करना मैट के साथ, और आप मेरी तरफ देखें जरा, और इस अंदाज से अपनी चेस्ट को ऐसे लिफ्ट करना है। इनहेल करते वापस आइए एंड एक्सेल, रिलैक्स। डिफरेंस वाला तो ये सीक्वेंस आपने बनाना है प्लीज, और लेकिन कोशिश करना कि वो सीक्वेंस है ना जो सारे लोग फॉलो कर सकें। अगर ये सीक्वेंस लिया आपने तो ये ना कि सिर्फ आपके लिए और फिर बाजू यहाँ पे टेढ़ा है,
हाथ से ये प्लीज इसको लिफ्ट करना है आपने। और देखिए ये देख रहे मैं किस तरह मैंने लिफ्ट किया। ये अगर मैंने यहाँ ढीला रखा हुआ मेरी स्पाइन देख कैसी है, लेकिन जो ही मैंने अवेयरनेस के साथ उसको उठाया, ये देखिए हो गया चेंज। और मेरा अवेयरनेस यहाँ कहीं बाजू के ऊपर, ये अवेयरनेस लेके आनी है आपने। ये अक्सर एल्बो यहाँ बेंड होता है, अभी भी कर रहे हैं आप, स्पेशली आपका अभी भी एल्बो बेंड था, तो प्लीज इसको इंप्रूव करना है। अगर मेरी ट्रेनिंग से आपके अंदर ये चेंज नहीं आती, इट मीन फिर फायदा कौन है मेरे पास आने। मैं इतने सालों से आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, जो सेशन मैं करवा के जाता हूँ, मेरे बाद अगले दिन जब आप करवाते हैं, आप उसमें वो चीज फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, उस पर सब लोगों का एतराज, सब मेरे पास फीडबैक कहते हैं सर जो आप कराते हैं आपके ट्रेनर कहना नहीं मानते। इधर वो अपना अक्रम है, दूसरा क्या नाम, अक्रम को नहीं, अच्छा बुला बोला तो प्लीज इसमें अगर आप अब जो मैंने कराया सिर्फ क्वेश्चन पूछे, ताकि क्वेश्चन पूछेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जी जी हाँ जी, इसके लिए नीचे अगर बिल्डर्स के लिए ब्लॉक अवेलेबल होना बहुत अच्छी बात है, वो अगर रख लें। हाँ लोग नहीं कर पाते, हाँ ये नहीं है, वो 2 ब्लॉक दे देना। ये इनको जितने भी ब्लॉक है, तकिया है, चेयर है, रोप है, बेल्ट, इनका नाम है योगा प्रोब्स। क्या ना कहते हैं इसको, योगा प्रोब्स, PROBS प्रोब्स। ये आप नेट पे लिखोगे आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ये योगा प्रोब्स बेसिकली कि आपके पोस्चर को फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उस लेवल तक ले जाने के लिए यूज होते हैं। अभी जैसा सही साहब ने कहा, मैं आपको कर रहा था, जब आपने ये रखे, ये मैंने देखी यहाँ एल्बो रख ली, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया। ठीक है, ये बहुत कंफर्टेबल हो गया। अब ये आपको, अब जिस तरह ये अब सरकार साहब को बैठने में प्रॉब्लम है, तो उसका तरीका कि ये इसके हिप के नीचे रख लीजिए, आसानी से बैठेंगे। ये इन्होंने कभी भी नहीं यूज किया, ये हर रोज योगा करते हैं, ये नहीं यूज करते, लेकिन आज तक इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ी, उसी जगह पर रखी है। अब बेहतर है, पहले बेहतर था। तो जब यहां बैठ के आप इस पोस्टर्स को करेंगे, ये किया, तो ये बेहतर कर पाएंगे, इसको बेहतर एंगल दे पाएंगे। कुछ अर्सा आएगा, इनका ये ब्लॉक निकल जाएगा नीचे। लेकिन अगर ये ऐसे बैठे हैं और घुटने यहां पर हैं, और इस देखिए पोस्ट मेरे से नहीं हो रहा, मेरे घुटने नहीं स्प्रेड होंगे, ये नीचे नहीं आएंगे, तो मुझे ये योगा प्रोब की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो योगा प्रोब जो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और हम इसको फिर यहाँ रख के भी करवाते हैं, जब आप थोड़ा सा स्टिफनेस यानी कि नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना हो, तो पाँव यहाँ रख लेते हैं। जब यहाँ पर रखते हैं तो स्टिफनेस और बढ़ जाती है। ये अब मैं यह जा रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है यहाँ मेरे क्या हो रहा है लेके। ठीक है, तो ये जितने भी ब्लॉग है ये आपकी हेल्प करने के लिए, इनका नाम है योगा प्रोब, प्रोफेशनल, पूरी दुनिया पे यूज हो रहे हैं चीजें ये। ठीक है, तो इस मैंने कभी घुमाया, मैं नेक रोल छुड़वा दिया, क्योंकि नेक रोल में मकसद लोगों को ना तकिए की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो नेक रोल जो है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको कोई इशू ना हो, लेकिन बाद लोगों को सर्वाइकल का अटैक होता रहता है, उनके लिए फिर नेक रोल मना करते हैं। बीपी अक्सर लोगों को है, उससे नेक रोल मना है। ठीक है, सर्वाइकल का इशू है, निकी रोल, नमनेस है बाजू में, तो ये रोल नहीं करना, नेक छोड़ रहे हैं आप, इसलिए मैं नहीं करता। अभी मैंने देखो आपको नहीं कराया, कल मैंने एडवाइस नहीं किया, कोशिश करें नेक रोल को छोड़ दें, ये ज्यादातर लोग नहीं करवाते। ठीक है, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। ये स्पाइन है, बाजू है, एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में क्या आपको ये आपसे गया तो लाइन में ये आगे वो आगे, तो आपने इसको अवेयरनेस लानी ना। ये इसका तरीका क्या है, दोनों शोल्डर ऊपर नीचे देखिए, मैं ये आप मेरे शोल्डर एक लाइन में लग रहे हैं, ये मुझे लाइन पर लाने हैं, ये अवेयरनेस मैंने लेके आनी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब भी आपने ये साइड बैंड गए तो ये नहीं करना, ये साइड ये चाहिए। हाँ, आपकी बॉडी कंफर्टेबल नजर आएगी ना। ठीक है, तो वेल ये आपने प्लीज अपने जब सेशन स्टार्ट करें इस तरह की जेंटल स्ट्रेचिंग से लिया करें। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम और ऐड कर सकते। कल जैसे मैंने बहुत खड़े करो, आज मैं उसको नहीं ऐड कर रहा। अब उसका सेकंड पोर्शन आता है आपका लोअर पार्ट बॉडी का। लोअर बॉडी को भी आपने जो है वो उसी तरह से जेंटल मूवमेंट देनी है। ये सही सा पाँव इसको ढीला छोड़ देना। हाँ, ये अब देखिए, बिल्कुल जितना इसको ढीला करना है, इसको तनाव में नहीं करना। ठीक है, अब इसका दूसरा स्टाइल जो ये से घुटना है काफी। ठीक है, अब यहीं पे आज मैं थोड़ा सा एक पोज और दोनों घुटने बेंड करें और ये हाथ अपने इन साइड पे लेके आने हैं। यस, इन साइड
और ये कोशिश करना है कि आपके पाँव और हाथ अलाइन करें। ये ना कि हाथ ऐसे बहुत खुले हों, पाँव देखो मेरे कम है, या मेरे हाथ बहुत मैं क्लोज कर दूं, कुछ जितने पाँव खुले उतने ही आपने हाथ खोलना है पीछे, ये आपने इनको अलाइन कर लेना है। अब यहाँ से धीरे से अपने हिप को उठाना है, और ये दोनों आपके लेग में 90 डिग्री पे होंगे, बाजू में 90 डिग्री पे होंगे, और ऐसे ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, और बैली को सक करें। गर्दन को पीछे से ड्रॉप नहीं करना, लेग को उठा कर ताकि उसकी लेग बढ़े और बैली सक कर ले। ऐसी है। अब देखिए शोल्डर की ओपनिंग कैसे हो रही है। इनहेल करते वापस आए और दोनों घुटने पकड़ के एक्सहेल करते हुए बैली को सक करें। यहाँ पे इस अंदाज से स्क्वीज करें एंड रिलैक्स। अब दोबारा से हाथ पीछे पर लेके जाएं, एक बार फिर शुरू करते हैं। प्लीज सांस इनहेल कीजिए, उठाते हुए आपने इनहेल करना है और बैली को सक कर ले, सांस एक्सहेल हो जाएगा। आपको एक ऊपर लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, लिफ्ट करें, इनहेल करते वापस आए और फिर एक्सहेल करते हुए एंड रिलैक्स। तो देखिए ये आपका पूरी जो है ये शोल्डर ओपनिंग थी, लेकिन जिस बंदे को फ्रोजन शोल्डर हुआ हो उसने इसको नहीं करना प्लीज, ठीक है। बाकी तमाम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको 2 साइकिल कर लें, 3 कर लें, इससे ज्यादा नहीं। जब भी आपने पोज लेना 2 या 3 साइकिल से ज्यादा ना रखा करें, ठीक है। अब जो है वो ये अपने पाँव का अंगूठा पकड़ें, और कल मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी, कहाँ से देखना है आपने, बोले आप जवाब दें। एडियो के दरमियान, वेरी गुड। और ऐसे लिफ्ट करें स्पाइन, चेस्ट को लिफ्ट करें। वहां देखो, फिर मेरे को देख रहे हो, वहां देखो प्लीज बाप, देखिए स्ट्रेच कैसा आ रहा है। ये दिस इज योर जेंटल स्ट्रेच फॉर द काफ मसल्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। इससे अपना सेशन स्टार्ट लिया करें, ठीक है। इसको रिलैक्स कर लें प्लीज। और मैंने कल मना किया था, ये कभी आपको आपने अंदर ये पोज नहीं कराना, ये के साथ टच करें घुटनों, नेवर डू दैट, इसको बंद कर दे टोटली, ठीक है। अब जो है वो अपने पाँव पकड़ के देखें। आज जो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, अपने ये ब्लॉक जो है इसको यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये आपने थाई से प्रेस करना, घुटने से प्रेस नहीं करना। अगर प्रॉब्लम हो तो इसको आप खड़ा कर सकते हैं। इस आप थाइस को ऐसे प्रेस करें और फिर ऐसे प्रेस कर पूरा जोर लगा दे, थाइस को दबाना, ब्लॉक को से ये पकड़ के करो ना। ये 5 दफा कम से कम प्रेस करने के बाद आप पकड़ के देखेंगे पाँव को, बाहर निकालें ब्लॉक, अब पकड़ के देखेंगे क्या फर्क लगा पहले से। फिर आपने देखते वहां नहीं हो प्लीज आपको। हाँ, अब हम नाक भी मिस्टेक क्या होती है, नेक यहाँ रख, नेक यहाँ रखनी है, नेक की लेंथ को बढ़ाना है। देखिए मैं नेक यहाँ कर रहा हूँ, मेरी कंप्रेशन आ रहा है मेरे नेक में, मैं यहाँ रखूंगा, नेक मुझे फील होगा मेरी नेक बड़ी है। ये पहले से फर्क है। ब्लॉक दबा के देखें, ब्लॉक इसको जब थाइस को प्रेस करने के बाद आपने जब पाँव को टच किया, फर्क महसूस हुआ। तो ये कोशिश करें अपना ब्लॉक लेकर रखें अपने, ठीक है। जब हम कंट्रैक्शन करके एक्सपेंशन देते हैं तो पहले से बेहतर होती है वो। हमने आज तक जिंदगी में ये सीखा था कि एक्सटेंड ही करना है बस, हमने कभी कंट्रैक्ट मसल को कंट्रैक्ट करके एक्सपैंड नहीं किया। ये मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जब हम मसल को कंट्रैक्ट करके एक्सपैंड करें तो उसमें ज्यादा आएगी प्लीज, उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आपने बताया कि पश्चिम मुक्तासन में जो है ना अपना फोरहेड जो है ना ये घुटनों को नहीं बनाना, इससे स्पाइन का अंश बनता है, जैसे स्ट्राइक होती है स्पाइन। अगर यही काम हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि फोरहेड जो है अपने शेन बोन के पास ले, ताकि पीछे तो स्पाइन की लेंथ लंबी हो जाए, वो कर सकते हैं। लेकिन अब भी वो बहुत एडवांस लेवल है ना। आप जिस ग्रुप में हम करवा रहे हैं, इस ग्रुप में किसी बंदे का सर लगता है, मेरा नहीं, किसी का सर प्रॉपर लगता हो, उसकी हंच ना आता हो स्पाइन में, किसी का भी हाथ में सही। हाँ, आपने स्पाइन की लेंथ जिस तरह बाबू बाबर कर रहा है, सर को उठाया हुआ है, एक्सटेंड कर रहा है, तो अब देखिए जहां पे इसका हुक्म आना वहां पे दैट इज लेवल, इससे आगे इसने नहीं जाना, ठीक है। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। हाँ ये चीज है, ठीक है। तो ये अब ये इस यहाँ तक आपका ये जेंटल वार्म अप जो बॉडी का है, ये 10 से 15 मिनट मिनिमम आपको डेली लगाने चाहिए पहले, ठीक है। ये काम आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, कोशिश करें बैठ के हो, और जब खड़े होंगे वही और फिर
जो ट्विस्टिंग वाली प्रैक्टिस जो बैठ के हमने सारे ये काम किए ये हम खड़े होकर भी कर सकते हैं सारे, ठीक है। तो कोशिश करिए 10 से 15 मिनट आज के बाद आपने इरशाद का होना बहुत जरूरी था कि उसका बहुत कंप्लेंट है मेरे पास, वो अपनी पोज निकाल के पड़ा था लोगों को। तो एनी हो प्लीज ये जो भी हमने किया है ये पोजेज ये मूवमेंट्स थी, आज से शुरू कर दिया मैंने। हाँ ये मूवमेंट्स थी, हमने बॉडी की मूवमेंट्स दी हैं। मैंने कल बताया 6 मूवमेंट्स हमने नेक की थी, 6 हमने बॉडी स्पाइन की थी। ये मूवमेंट्स करने से ये होता है आपका जेंटल, आपके जोड़ों का वार्म अप हो जाता है। उसके बाद आप जो भी योगा पोज करेंगे आप उसको बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और जो जंपिंग जैक्स इस तरह के हार्ड एक्सरसाइज और जो ऐसे ऐसे उसको प्लीज रोक, ठीक है। अदरवाइज करना आप अपने लिए करें लेकिन इंडिविजुअली लोगों के लिए ना करें। इस प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअली लोगों को अपने लिए आप जो मर्जी करें मुझे करा दी, लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कोशिश करें आसान चीजें करवानी। अब देखें मैं काफी अरसे से जब आपके पास आता हूं मैं आप लोगों को आसान चीजें करवाता हूँ, मैं मुश्किल चीजें नहीं करवा रहा। तो जब से मैंने सीखा है योगा को प्रोफेशनली ट्रेनिंग किया, पता चला कि योगा को इस अंदाज से लेके चलना है आपने, आपका कंपटीशन नहीं है किसी से। इससे पहले जब आप इवन जब हमने 2012 में आप लोगों के साथ, उससे पहले तो नहीं शुरू किया था, हमारे बहुत डिफरेंट पोज होते हैं। हम जंपिंग जैक्स करते थे और इतना प्रेशर देते थे और हमारा ब्रेथ का कंटिन्यूटी को नहीं होती पोज के साथ। 14 अगस्त को गए थे नेपाल, वहाँ पे एक्सरसाइज गई थी मैंने, आपको तो एक तो वो पे पुशअप थे और दूसरा क्लाइंबिंग, मैंने 8-6-7 बाजू में खड़ी पड़ी। लेकिन जब भी आप पोज को चेंज करोगे बॉडी में सोरिंग आती है, वो एक नेचुरल चीज है। लेकिन अगर आप जेंटल तरीके से लेके जाओगे तो सोरिंग उस तरह से नहीं आएगी। अगर हार्ड तरीके से करोगे, बगैर ब्रेथ के करोगे तो बॉडी में सोरिंग आएगी। आपको मसल बताएंगे ये सारा प्रॉब्लम है ब्रेथ का है, हमारी ब्रेथ की मूवमेंट नहीं चलती है। मतलब आप ये जो हम ये कहते हैं ना मूवमेंट, ये सांस वगैरह तब एक्सेल करते हुए जाना है, एंड तक आपका ब्रेथ चलना चाहिए नाक से। अगर नहीं चल रहा इट मींस यू नीड अंडरस्टैंडिंग। बुखारी फिर गलत कर रहे हो, इट मींस यू नीड अंडरस्टैंडिंग। सांस के साथ साथ अपने ब्रेथ इज द की, ब्रेथ इज द की प्लीज, ठीक है। अब आज जो है वो हम ये टेबल इन्वर्टेड टेबल पोज है, इसकी अलाइनमेंट के ऊपर बात करते हैं। पहले गौर से देखें, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन पूछिएगा मुझे। मैं इस पोज में जब भी जाना है, देखिए ये दोनों हाथ ऐसे पीछे रखने। मैंने पहले बताया कि आपके हाथों और पाँव की अलाइनमेंट होगी, ये एक लाइन होनी चाहिए, ये ऐसे खुले नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसे बहुत पीछे ले जाते, तब भी नहीं। जहाँ पे आपकी स्पाइन सीधी है, मेरी यहाँ पे स्पाइन सीधी है, मैंने घुटनों को मैंने एडियो और व्हील्स को बराबर किया, ये फासला है और ये फासला हिप डाई के बराबर पाँव का, और धीरे से ऐसे बॉडी को उठा में यहाँ लाया। अब यहाँ पे मैंने सांस भरा है और एक्सेल करते रहे। अगर मेरे लाइन में जो मसला आ रहा है तो मुझे पता चला कि मेरी 90 डिग्री का इश्यू, तो मुझे अपने पाँव से बॉडी को आगे नीचे करना, हाथों से नहीं मूव करना। इस पाँव से अपने बॉडी को आगे नीचे लेके जाना, जहाँ पे आपके बॉडी का एंगल ठीक बन जाए। जब ये ऊपर उठाना है तो पेट खुला होता है, पेट को सक करना है ये और गर्दन से ड्रॉप नहीं करनी, नेक को उठा कर रखना है। हाथ का पंजा जो है ऐसे पूरा खुलना चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए, फिंगर्स पूरा खुलना चाहिए। और आपने मैंने की बताई थी कि ये चीज है, शादी की उंगली और अंगूठे को प्रेस करना है। जो भी पोजन आपके डाउनवर्ड फेसिंग में, आउटवर्ड फेसिंग में, प्लैंक पोजन है, उन सब में आपने ये चीज याद कर लेनी है। शादी की उंगली सीधी हो, अंगूठा ऐसे, और इस हिस्से को प्रेस करना है। बाकी पूरे हाथ पे जोर देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको कराऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से हमारा पोज बैलेंस होता है सिर्फ इस चीज पे ख्याल करने से, ठीक है। सुवेल ये जो है इस वक्त इस पोज को वर्क करके देखिए प्लीज, ये वो रिकॉर्ड करो। पाँव का फासला हिप डाई के बराबर, हाथ बिल्कुल सीधे हो, देखो हाथ बराबर पीछे हमारे। हाँ वापस आओ, वापस अपने हाथ सीधे करो, हाथों को अलाइन करो। हमारे हाथ थोड़े से ये ऐसे होने चाहिए, ऐसे। हाँ भी देखो, इनसाइड करो, इनसाइड। हाँ यस, वेरी गुड, ठीक है सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब अपनी बेली को सक करें प्लीज, गर्दन को पीछे लंबा करें, लेंथ। यस, ये वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसको सक करें ना, देखिए स्क्वीज हो रही है, स्क्वीज। वापस आए प्लीज अपने, क्यों इसमें स्पेस ज्यादा आप नहीं दे सकते। अब आपका क्या मसला है, आपके घुटने जुड़े हुए, ऊपर से पाँव का फासला ये बराबर करना है, घुटनों और पाँव का फासला।
तो भाई को ऊपर इसको सब करें, गर्दन पीछे लंबी करें, यस। अब देखो आपके हाथ का पंजा नहीं बुलावा, वापस आओ, बुला दो पंजा नीचे आपका। ये छोटी चीजों का ख्याल नहीं करोगे बॉडी में चेंज नहीं आएगी उस तरह से। अब वेट बैठे होते फिर पहले से, ये हमेशा घुटने ज्यादा नहीं खोले, घुटने उतने जितने पाँव हैं, बात करते घुटने ऐसे ज्यादा खुल जाते हैं, ठीक है। मैं वापस को लेता हूं ताकि आप देख कर पाओगे, वापस आओ। अब पूरा ये अब मैं जो पॉइंट्स बताने लगा हूं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, आपके हाथ और पांव लाइन होनी चाहिए, और ये पांव का फासला उतना जितना हिप आया आपका, ठीक है। ये अक्सर घुटने ऐसे जुड़ जाते हैं, जब क्लोज होते हैं, आपने अवेयरनेस का ओपन करना है। अब आओ पोजीशन पे, आओ, सांस इनहेल करते हुए, अब जब आपने बेली सीधे से करी, सांस एक्सहेल करके उठाएं ऊपर, हिप उठाएं ऊपर। अब ये नेक देखिए स्क्वीज कर रही है ये, अब इसकी नेक लंबी होगी, यहाँ पर होगी लंबी, सिर्फ सर को ऐसे ड्रॉप नहीं करना है, सिर्फ उठा कर रखना है, लंबा करना है, बेली सेट कर ली। अब ये देखिए इसका एंगल थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो इसलिए पांव को थोड़ा सा मूव करना है, ये 90 डिग्री पे हो गया 90 डिग्री पे। अब ये घुटने अक्सर ये क्लोज हो जाते हैं, ये क्लोज नहीं करना, इनको इक्वल करना है आपने। तो ये मिस्टेक हर एक से होती है, क्योंकि ध्यान नहीं, आज तक किसी ने करेक्शन नहीं कराई, हमें इसी का पता नहीं था। अब इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, इवन देन समझ लेते पूछे थे, अगर ये पोज आप गलत करते रहेंगे, पोज तो हो जाएगा लेकिन उसका जो बॉडी पे इंपैक्ट नहीं मिलेगा। मेल साथ का अंदर करना है, यहाँ कर, हाँ यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ कर, अब बाकी देर है। अब देखना ये एडियो का फासला, पांव का फासला, यस वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा करेंगे, यस ये, और बैलेंस को किया, वेरी गुड, और हाथ के पंजे नहीं खोले, हाथ देखे तिरछे, हाथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाना चाहिए। अब बताओ बेहतर है पहले बेहतर था, अब बेहतर है। और देखो हाथों का फासला, मैंने कहा था पांव के बराबर होना चाहिए, देखो हाथ कम खुले हुए आपके, ये देखो यहाँ से शोल्डर बड़े हैं, नीचे हाथ आपके ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, वापस आके चेंज करो, वेरी गुड। और ये मैंने शादी उंगली बोली थी, ये उठा तो शादी उंगली को प्रेस करना बाद, यस ये, अब बेहतर है पहले बेहतर था। हाँ ये चीज का आपने खुद से नोटिस लेना प्लीज, यस इसको क्या बोलते हैं। अब देखिए आपकी दोनों एडिया का फासला कम है, उंगलियों का फासला ज्यादा आगे, वेरी गुड। अब नॉर्मल में करनी होता है, इसी तरीके को दिखाएं। पांव थोड़े कम खुले, हिप आपका ये थोड़ा सा पांव खुलना चाहिए, तो ये वाला वो ठीक है, इसको यस सीधा लो पांव, यस वेरी गुड एक्सीलेंट। सिर्फ इस उंगली को घुटने को दबाओ बस, और गर्दन देखो पीछे आपने ड्रॉप कर दी, गर्दन को लंबा करना है, यहाँ खाना है, पहले से वेरी गुड एक्सीलेंट। ना मेरे किसी बंदी स्टाइल में मुझे हाथों में बाहर रखते हैं, मैंने कहा है कि पांव के बराबर हाथ खोलने, हाथ कहाँ पे है, ये देखो जब आपने ये पांव का एंगल देखी, पांव पीछे जानी चाहिए, हाँ 90 डिग्री इसे लगा रहा है, और पांव सीधे नहीं है, यस ये अब भागे और पेरिस कभी को साथ करें, टाइम को साथ करें, तो ऐसे राती वेरी गुड, देखो पूरे से क्लोज हो रहे हैं, यस वापस आए प्लीज। एनीहो ये क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज, जिन लोगों को मैंने किट्स किया है उनकी फीडबैक क्या है। हाँ ये प्लीज, ये छोटी छोटी चीजें आप, एक्सीलेंस इज ऑलवेज इन स्मॉल थिंग्स। इन लोगों ने नौकरियां की हैं प्राइवेट कंपनी में, वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आपको मिसाल दूंगा, ये टोटल के पंप पे जाएं, पीएसओ के पंप पे जाएं, टोटल पंप पे छोटी छोटी चीजें उन्होंने मैनेज की हैं, वो अच्छा लगता है, महसूस होता है। पीएसओ पंप को उस चीज का ख्याल नहीं देते, वो कंपनी का कल्चर नहीं है उस तरह का। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप पोस्ट करके मैनेज करेंगे, आपके पोस्ट की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने वही शीतल सुखम आसना, ये बॉडी आपकी स्टेबल हो और कंफर्टेबल हो, ये ना खिंच पड़ी हो चेहरे के ऊपर, ऐसे लग रहा है कोई जंग हो रही है, जैसा कुछ बाहर से मैंने कहा कि ना करें, उसका जिस्म भी साथ नहीं दे रहा, जो पोज में बॉडी साथ है उसको ना करेंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज इसके ऊपर। हम इसके बाद नेक्स्ट पोज लेते हैं। नेक्स्ट पोज जो है वो बड़ा कॉमन पोज है स्ट्रेंथ के लिए। ये पोज भी, ये इस पोज में दोनों चीजें हैं, स्ट्रेंथ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी थी और आपकी जो है वो बाजू की स्ट्रेंथ इसके अंदर।
हाईएस्ट टाइम से। ये दोनों पोजेस में दोनों फायदे हैं इसको पोज करने के। ये डेली पोज आपको ऐड करना चाहिए शुरू में, जब आप अपना जनरल वार्म अप कर लें, इससे स्टार्ट लेके बाकी फिर आगे एनी क्वेश्चन प्लीज। जब आप आर्म ऐसे करते हैं तो उसकी एल्बो जो है ना 100% स्ट्रेट 90 पे नहीं जाती, तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी और फैक्टर्स। फ्लेक्सिबिलिटी ये होता है कि जब बाजू उठाते हैं ना हल्का सा ऐसे बेंड होता है, तो उनका बाजू से पूरा सीधा नहीं होता। वो चीज करने के लिए हम जो है उसको जैसे करते हैं यहाँ से, ये जब आप पकड़ते हैं तो आपको तो शोल्डर ओपनिंग मिलती है, दूसरा आपके बाजू जो है वो उसमें अलाइनमेंट में आते हैं। दूसरा जो इसको ऐसे जब उठाते हैं तो ये आपने पुश करनी, हाथ ऐसे खोलने, अब लोग ऐसे उठाते हैं आपको, अभी भी आपने हाथ पीछे ऐसे रखा होता, रखा था सबने, जबकि मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि इसको खोलना है, इसको फोकस करना है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस करेंगे आप कर लेंगे, एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, और ये बार बार बोलने से करने की चीजें होती है। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट पोज देते हैं प्लैंक पोज। प्लैंक पोज में मैं पहले प्लीज करके दिखाऊंगा, और उसमें किन चीजों का ख्याल रखना है वो आपने लर्न करना है। ये जो मैंने कंसेप्ट दे दिया ना, ये हर उस पोज में जहाँ पे आपके हाथ जमीन पर आते हैं वहां पर अप्लाई होगा, हर उसको आपने जिन में अप्लाई करना है। तो इसमें जो है ना वो क्योंकि के वो भी करता है, वो है ना वो भी रहती है, सब पता है, लेकिन जब आप इसको प्रेस करेंगे ना, दैट इज आपने प्रेस ये चीज करनी है, छाती की उंगली और अंगूठा, इस हिस्से को, इस हिस्से को प्रेस करना, बाकी ऑटोमेटिकली है। ठीक है, या दूसरा तरीका तो भाई पूरे हाथ को दबाएंगे तो दर्द नहीं दबा पाते, इसलिए मैं आपके लिए आसानी पैदा करूंगा इस चीज को। हम ये जब स्टैंड करते हैं ना ऑटोमेटिकली ये दो उंगलियां और साथ की हुआ हो जाती है, वो ठीक है, अच्छी बात है। तो आइए अब प्लैंक पोज पे आते हैं। प्लैंक पोज, पहली बात तो यह है कि ये पोज आपके डेली के वर्कआउट में लाजमी है, स्ट्रेंथ के लिए पोज है, यानी जिस्म की ताकत बढ़ाने के लिए। तो हमारी बॉडी में सबसे कमजोर चीज क्या है? जैसे क्या बात है, बाजू। हमेशा मैं बताया बाजू सबसे कमजोर हमारे बाजू हैं, क्योंकि जब अगर बाजू का चेक करना है आपने तो डाउनवर्ड फेसिंग में चेक कर लें, अपवर्ड फेसिंग में चेक कर लें, बॉडी कांपना शुरू होती है, कब तो स्टार्ट होती है। ठीक है, वो आपके बाजू की वजह से कब कभी आती है, जो आपकी वाइब्रेशन, आप प्लैंक पोज में जब आते हैं तो वाइब्रेशन किस वजह से आती है? बाजू की वजह से आती है। बाजू कंधे आप पे जवाब देते हैं, लेकिन सारा वेट कहाँ पे होता है? बाजू की वजह से हाथों पे आता है। ठीक है, सबसे स्ट्रांग इंसान का जो है वो दिमाग है, स्पाइनल का लास्ट लिवर स्पाइन। हाँ, वो हजारों साल बाद भी हम उसे खोदने के बाद वो टेल बोन है, टेल बोन। अरे वो लंबी बात हो जाएगी। आए उस पर एक बार प्लैंक पोज के ऊपर आते हैं। प्लैंक पोज में सबसे पहला काम जो करना है, अपने हाथ जब टच करने हैं तो अगेन प्लीज ये खुलने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये शादी की उंगली सीधी हो, बाकी उंगलियां तिरछी होती हैं, बाकी देखिए तिरछी है, शादी की उंगली सीधी है। जब ये अपने हाथ खोल रखे हैं तो ये हमेशा शोल्डर डाय के बराबर, अपने शोल्डर डाय के बराबर, दूसरे के नहीं, अपने के। किसी के बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, तो शोल्डर डाय के बराबर अपने हाथ खोलने हैं, और रिस्ट जॉइंट आपके एग्जैक्टली शोल्डर के नीचे आनी चाहिए, और एल्बो इनसाइड, एल्बो आउटसाइड, एल्बो इनसाइड। देखिए ये एल्बो आउटसाइड है, ये एल्बो इनसाइड है। और से देख लें, पहले बैठ के देखें, करें नहीं प्लीज, पहले सिर्फ बैठ के देखें। ये एल्बो आउटसाइड है, ये एल्बो इनसाइड है, तो एल्बो हमेशा इनसाइड करनी है। ये शादी की उंगली सीधी, अंगूठा सीधा, तो आपने शादी की उंगली और अंगूठे को प्रेस करना है बस, और ये हमसे पीछे के, और ये पांव के पंजे टक करने हैं। अक्सर ये होता है पांव ऐसे आगे आए होते हैं, कोशिश करें ये पांव आपके पीछे 90 डिग्री पर आ जाए। पंजा इस तरह से प्रेस करेंगे मैट के साथ कि पांव आपका 90 डिग्री पे आ जाए, ऐसे पीछे ना हो, ऐसे बहुत आगे ना हो। देख रहे हैं ये तो वहां पे आपने सेट करना है आपको। ये जब ये उठाया, अब तीसरा काम जो करना है, ये देखिए मैं स्कैपुला को उठाऊंगा, ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, और ये मैंने सिर्फ स्कैपुला बेली, साथ ही बेली साक को भी, साथ ही स्कैपुला उठ गया, और यहाँ पे स्टे देना है। और जो नेक्स्ट आखिरी काम है वो नेक टर्न करनी है। तो स्टे टाइम जो है वो आपकी कैपेसिटी मुताबिक है। जब आप स्कैपुला को लिफ्ट करेंगे तो आप लॉन्गर टाइम के लिए स्टे कर पाएंगे। स्कैपुला को लिफ्ट किए बगैर करके देखें, और स्कैपुला लिफ्ट करके देखें, तब आए प्लीज अपने प्लैंक पोजीशन पे जरा। विशीर साहब, सबसे पहले हाथों की पोजीशन, शहादत की उंगली और अंगूठे को प्रेस करना है आपने सिर्फ। पांव की पोजीशन, पांव हमेशा जो है वो नॉर्मल खोलने हैं आपने, ज्यादा नहीं खोलने, जिसमें 9 से 1 फुट का फासला होना चाहिए, पांव में से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वन लाइन पोज कहलाता है ये। वन लाइन क्या होता है? अगर आप शोल्डर से लेके यहां एड़ी तक लाइन ड्रा करें तो एक लाइन आएगा, ये देखो ऊंची होगी लाइन, यस। अब लग रही है वन लाइन, और साथ थोड़ा सा ये,
दिस इज द पोज। और इससे इस शादी उंगली को दबाना, हाँ इससे सिर को दबाना था, ठीक है। अब जो है वो स्कैपुला लिफ्ट करो, ये इस तरह बुग्या मूवमेंट है, यस ये क्या फर्क लगा आपको? वेरी गुड। नो सर आपने ब्रेक की, आप एक लॉन्ग करेंगे और लॉन्ग करेंगे और लॉन्ग करेंगे, यस वेरी गुड। अब ये देखो पीढ़ी कहाँ है, हाँ इस चीज का प्लीज आपने ख्याल करना है, ये है पाउंड 90 डिग्री एग्जैक्ट है ये, वेरी गुड। देखिए आपको ये पाउंड ये 90 डिग्री पे करना है आपने, ये पीढ़ी ऐसे आगे ये देख रहे हैं ये, हाँ वैसे ये पाउंड आगे लेके जाएं, ये यहाँ पे घुटने टच करें और स्कैपुला लिफ्ट करें, स्कैपुला सिर्फ स्कैपुला ये हिस्सा है, इतना हिस्सा बस, इसको लिफ्टिंग हुआ, ये देखिए कुब बना हुआ है, ये लिफ्ट हुआ तो कुब ना बनता। तो देखो आपके हाथ जॉइंट के शोल्डर जॉइंट के नीचे आना चाहिए था, ये हाथ आगे आएगा। वापस आ जाइए प्लीज, सर स्ट्रेट दे लो बस। आपको तो सर आपको बनाना चाहिए सर, साइड से ले लेते हैं। मैं स्कैपुला को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड से, हाँ लेकिन प्लीज वही आपके पाँव की पोजीशन बजाय नहीं दिख रहा, 3-4 लोगों ने की थी बाकी सबकी खराब थी। पाँव की पोजीशन कौन मेरा बेस्ट देगा, ये पोज नहीं करते हो आप अभी तक, इस पोज को प्रॉपर्ली नहीं सीख पा रहे हम क्योंकि हमने अवेयरनेस नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। तो जो पाँव की पोजीशन है वो मैंने जिनके पाँव ठीक है जो हुआ किसी उसके बाद चेंज पीछे 90 डिग्री का पाँव होना चाहिए, तो नजर नहीं आते ना, दूसरा करे नजर आ जाते हैं, आंखें बंद करो, आंख बंद करो। घर में माचिस कहाँ पड़ी है, आंख नहीं खोली आपने, बताओ कहाँ पड़ी है, कहाँ पड़ी है बताओ ना, नजर आ गई ना आपको? तो कैसे नजर आई है, आप तो यहाँ बैठे हो, तो इनसाइड आई जो हमारे अल्लाह ने दिया है उसको इस्तेमाल करना है आपने। और ये योगा में सबसे अहम कॉमन चीज ही है कि आपने इनसाइड पावर को यूज करना है, इनसाइड आई को यूज करना है, ठीक है। तो ये असल चीज है कि इसको प्लीज अंडरस्टैंड करें आप। अब मैं दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये स्कैपुला कैसे जाना है। सबसे पहले मैंने बोला जब आपने पोज में जाना है तो घुटनों बेंड करके इस यहाँ से लिया करें, ये हाथ अक्सर क्या होता है हाथ ऐसे होते हैं, ये देख रहे हैं ये मेरी एल्बो और से, इसको मैं सबसे पहले अपना हाथ को सीधा करूंगा, ये मैं अगर इस लाइन को लूं तो मेरा ये देखें कट पे लाइन आ रही है, और एल्बो आउटसाइड इसको इनसाइड करूंगा, और ये फिंगर खुली, ये खुली, ये सीधी बिल्कुल, ठीक है। मैंने इस शादी उंगली उसको दबाना है प्लीज, इसको मैं प्रेस करना है और ये लेग पीछे लेके फिर ये पीछे। अब मुझे पाँव की पोजीशन मुझे उसको सेट करना है, तो मुझे पता है मेरे पाँव यहाँ पे 90 डिग्री पर आ गए जी 90 डिग्री पे, ये यहाँ नहीं होने चाहिए, ये देखिए नॉर्मली यहाँ होते हैं, इसको आपने ऐसे मूवमेंट करके भी कर सकते हैं आप, लेकिन जब मूवमेंट करेंगे ऐसे आगे नहीं जाएंगे बढ़ते, मेरा हाथ रिस्ट का जॉइंट पीछे रह गया, तो मुझे इसको एग्जैक्टली शोल्डर जॉइंट की रीजन करना है, और यार इस पाँव को यहाँ पीछे मूव कर सकते हैं, और पहली मैंने सक कर ली और मैंने स्कैपुला उठाना है तो नोट कीजिएगा, बाकी मेरी बॉडी हिल उठी, सिर्फ मेरा शोल्डर जॉइंट लिफ्ट हुआ है, आप उसको नहीं लिफ्ट कर पा रहे थे, सिर्फ शोल्डर जॉइंट कैसे लिफ्ट, हल्की सी मूवमेंट, इतनी सी मूवमेंट, इतनी सी, बाकी बॉडी उसी पोजीशन पे रहती है, सिर्फ शोल्डर जॉइंट, इसको ये जो जॉइंट है इसको स्कैपुला बोलते हैं, ये सिर्फ लिफ्ट करना है आपने, आप लॉन्गर टाइम के लिए स्टे कर पाएंगे। अब एक काम करते हैं, अब जो है 30 सेकंड का स्टे लेते हैं बगैर स्कैपुला उठाए, आए जरा प्लीज, और फिर 30 सेकंड का स्टे लेंगे, स्कैपुला उठा के देखेंगे फर्क दोनों में क्या है, सामने प्लीज। अब आपने सारे अपना एंगल ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट हो गया प्लीज, 30 सेकंड हमारा स्टार्ट हो गया, अभी आपने स्कैपुला को नहीं उठाया, सामने गर्दन टर्न करके, यस यहाँ पे एक्सीलेंट शेख साहब, एक्सीलेंट, आप देखो ये आपकी वन लाइन बन गई वन लाइन, क्या बात है शेख साहब माशाल्लाह, सामने देखिए गर्दन नीचे नहीं देखना आपने, तब ये वन लाइन और ये सामने गर्दन, ये अब वन लेडीज सा किया था, यस लास्ट 5 सेकंड प्लीज, ये पूरा डाल दिया आपने, क्या किया वापस आइए प्लीज, रिलैक्स करें। अब आपको आपने मेमोराइज कर लिया कि इस 30 सेकंड में आपकी बॉडी में क्या क्या चीज चाहिए, अभी हम करेंगे स्कैपुला को लिफ्ट करने की 30 सेकंड, और फिर आपने खुद जज करना है कि बॉडी में क्या चाहिए थी, जितना अभी फील हुआ, 3 लंबे करे सांस ले लो, आंखें बंद करके, हमारी आंखें बंद, आंख हमेशा खुली रहती है, बाहर की अंदर की, रिलैक्स करके वापस आए, और वापस आए उसी तरह प्लैंक होते,
अब आपने स्कैपुला को उठाना है, पहले हमने स्कैपुला को उठाए बगैर गिरा। अरे सब लोग टाइम हमारा स्टार्ट हो गया। अब स्कैपुला को लिफ्ट करें, ये अंदर की आंख मार दें, ये सेलेक्ट करना स्कैपुला ले जाएं। यस, ये तो बाबर आपका ये सर पर, यस स्कैपुला लिफ्ट करो, यस एंकरेज सेंटर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड रहिए प्लीज, स्कैपुला लिफ्ट करो, यस 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 एंड रिलैक्स। आई डोंट नो आप लोग, मुझे लग रहा है कि दो तीन लोग मैं आता है स्कैपुला लिफ्ट नहीं कर पाए, कार साहब को नहीं लिफ्ट कर पाए। क्यों इस बार क्या दिखने लगा? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली ये दो कर रहे हैं और यू कैन स्टे लॉन्गर टाइम। तो ये पोज है आपके बाजू के स्ट्रेंथ का, टर्नी का सर, ये इसमें कोर मसल, अगर आपने पेट को ढीला रखा हुआ है करते रहें जितने देर मर्जी करते रहें। वो 6 कोर मसल आपके बॉडी के अंदर, जितने कोर मसल आपके स्ट्रांग होंगे उतना आपका हाजमा फिट रहेगा, उतनी आपकी डाइजेशन स्ट्रांग होगी। जितने कोर मसल ढीले होते जाएंगे उतने आपकी सारी चीजें प्राप्त होगी, वेट बढ़ता जाएगा। जब मेरे कोर मसल वीक हो गए, मेरी मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग वीक हो जाएगा, तो मैं जो भी खाना खाऊंगा मुझे इसी तरह लगेगा नहीं, वो मेरा फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही हो रहा है लोगों के साथ। मैं तो फिर करके दिखाता हूं ताकि आप इसको समझ लें, फिर उसके बाद हम इससे नेक्स्ट पोज में चलते हैं। अब इसको प्लीज दोबारा से और से देखिएगा। अब आपको मैंने जो अलाइनमेंट मैंने बताई चीजों की वो होगी, स्कैपुला को मैंने एक्सप्लेन करना है। फर्क है? 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ स्कैपुला को लिफ्ट करना बस आपने। 5-5 दफा स्कैपुला लिफ्ट करें छोड़े, लिफ्ट करें छोड़े, सिर्फ छोड़। देखो पूरी बॉडी मूव करी ना, सर क्या नाम है इनका, आपकी पूरी बॉडी की, हाँ सिर्फ स्कैपुला, यस वेरी गुड, हाँ गुड गुड एक्सीलेंट, सब एक्सीलेंट, गुड गुड। प्रैक्टिस करें सोचती, बाजू में मूवमेंट नहीं आएगी, सिर्फ शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट आएगी। अब जैसे शोल्डर मूव आगे की तरफ करते हैं, ऊपर लिफ्ट करते हैं, हाँ ये है, सिर्फ पूरी बॉडी मूव कर रहे हो, पूरी बॉडी, सिर्फ ये जॉइंट मूव कर रहे हैं। आज समझ आई सबको? एनी बॉडी जिसको समझ ना आई हो, अब आपने ये देखिए अपने पोज में अप्लाई करना है प्लीज। वो उसको फर्क आएगा। तो मैंने पहले बताया कि यू कैन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम। जो बंदा 30 सेकंड स्टे कर सकता है वो 1 मिनट कर लेगा। अब हम एक लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट का हम स्टे लेंगे, स्कैपुला को उठा के, और देखते हैं कि आज 1 मिनट जो पहले करते रहे हो उसमें क्या फर्क है। तो आइए प्लीज इमीडिएटली पोज में आ जाए प्लीज, टाइम स्टार्ट होने लगा। इमीडिएटली पोज में अब स्कैपुला को लिफ्ट कर ले और टाइम स्टार्ट हो गया। सामने देखना, गर्दन टर्न करके आपने, बीस सेकंड जा चुके हैं, मोर 40 सेकंड टू गो। छोटे छोटे ब्रेथ नाक से, बेली सक रखनी है आपने। मोर 20 सेकंड टू गो। देखो आज आपके रिस्ट एंड मसल से पेन नहीं आ रहा। लास्ट 10 सेकंड। एंड रिलैक्स। हाँ जी, क्या थकावट हुई कोई कंधों में? थकावट यानी 1 मिनट आपने स्टे दी लेकिन आपको थकावट महसूस हुई, आपको हुई, आपने सही नहीं किया ना, इसलिए हुई। एनी क्वेश्चन प्लीज? ठीक है, एल्बो को मूव अगर हो जाए बीच में, जब आप एल्बो आपकी हमेशा इनसाइड रहनी चाहिए। देखिए ये पोजीशन एल्बो की नॉर्मली यहाँ थी, इसको आपने यहाँ रखना है। ये देखिए दोनों एल्बो कौन है, दोनों एल्बो अगर देखें आपस में अलाइन कर रही है, अगर यहाँ पे है तो देखिए क्या है, यस ये ठीक है।
वो ऑटो जब आप पोजीशन ले लेते हैं फिर आपका चेंज नहीं होता। सिर्फ स्कैपुला को आपने लिफ्ट कर लिया, फिर आपकी बॉडी में कोई तब्दीली नहीं आती। अगर आपने प्रॉपर्ली स्कैपुला को लिफ्ट नहीं किया हुआ, कभी हिप नीचे हो जाएगी, कभी ऊपर हो जाएगी, पेट कभी ढीला हो जाएगा। जब आपने स्कैपुला को लिफ्ट कर लिया तो लाख लग जाता है बॉडी, लाख। उस वक्त सांस की क्या पोजीशन? ऑटोमेटिक उसको हम कहते हैं उज्जाई ब्रेथ। उज्जाई ब्रेथ क्या होती है? जो नाक और गले पे सांस का, हाँ, उसमें बेली कभी नहीं आती सांस में, उज्जाई में। उज्जाई में मूवमेंट जो आपकी सिर्फ नोज और नेक होती है। आप करके देख लें, आंखें बंद करें और देखिए उज्जाई ब्रेथ पे। सिर्फ गले में आपको फीलिंग आएगी और नाक में फीलिंग आएगी, बस। दिस इज उज्जाई ब्रेथ। और मेजॉरिटी पोजों में हम उज्जाई ब्रेथ पे होते हैं, जितने पोजो उज्जाई ब्रेथ में शिफ्ट होते हैं। इट्स वेरी कॉमन ब्रेथ। ठीक है, लेकिन जब आपका ट्रेनर डीप इनहेल एंड डीप के लिए, जब डीप की बात ना आएगी तो हमेशा ब्रेथ आपकी बेली से होगी, याद करने से। ठीक है, वो बेली से ब्रेथ होगी। एनी क्वेश्चन इसके ऊपर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पोज है, डेली मरा का पोज है, हम डेली करते हैं और हर जगह पे जब जाते हैं लोग इसको मिस्टेक। इसमें तो लंग्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। एनी क्वेश्चन दोस्तों? मेरा ज्यादा फोकस उन लोगों पे है जो लोग ट्रेनर्स हैं, जो लोग क्लास को कंडक्ट करते हैं, ताकि अगर एक ट्रेनर को ठीक कर लेंगे तो हम 20 लोगों को ठीक कर पाएंगे। एक ट्रेनर ठीक तो 20 लोग हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें। थैंक यू जी। मरट तो कब तक है क्लास? 9 बजे। हमने एंड पे शवासना भी करना है। और अब जो है मैं 2 कोर्स लेने लगूं। कल मैंने आपको कैट काउज कराया था, उसकी समझ है सबको? जरा मुझे करके दिखाएं सारे। 5 दफा कैट काउज करना सब। ये शहादत उंगली अंगूठे वाला कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होगा जहां पे आप हाथ जमीन पर लगेंगे। मैंने आपको बहुत थंब रूल बता दिया, बड़ा आसान कर दिया। वेरी गुड, शाबाश। वैसा आपके पाँव नहीं पीछे लेटे हुए, पाँव को लटाओ पीछे, प्लीज लटा दो ऐसे ही। हमेशा घुटनों और पाँव का फासला बराबर रखना, मैंने कल बताया था आपको ये। रोल करो, रोल करो, ये सब चिन टच करें, चिन हमेशा चेस्ट को टच किया करें। अभी रोल करें, हाँ। ये स्लो वैल्यू इधर घुटना पीछे है, एक आगे है, यहाँ पे। अब अपने हाथों को पूरा एडजस्ट करो, इस चैनल से भी शोल्डर पीछे जाना चाहिए। अब ये बॉडी करो, यस आया था जब जस्ट हाउ करो, यस ये आपको फील हुआ। अब आप दूसरे पोज में जाओ, पहले सक्र उसको उठाओ, पेट को ऐसे बिल्कुल रोल दो पूरा, यस ये। आज एनी क्वेश्चन इसके ऊपर प्लीज? आज जो हम बात करेंगे सर 2 पोज और है जिनका हमने बात करनी है, पूरा हमारा सेशन ओवर हो जाएगा। वो है डाउनवर्ड फेसिंग और अपवर्ड फेसिंग। वेरी कॉमन पोज, और मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 पोज डेली आपके वर्कआउट से लाजमी आती है। ये पूरे वजूद की वर्जिश है दोनों को। ठीक है, इनको इन पोज में अगेन फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है। डाउनवर्ड फेसिंग जो पोज है बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इसकी फ्लेक्स आपके हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, काउंटर्स की फ्लेक्सिबिलिटी और शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो आपका अपवर्ड फेसिंग पोज है वो आपकी लोअर बैक की स्ट्रेचिंग है, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, प्लस आपके आर्म की स्ट्रेंथ के लिए है। ठीक है, ये दोनों इसमें दोनों आते हैं, लेकिन डाउनवर्ड पोज सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, तो इसमें जाने के लिए कुछ चीजों का ख्याल है वो मैं बताता हूं आपको प्लीज। आपने जब आपने जाना है, हम सब पहले लेंगे डाउनवर्ड फेसिंग। हमेशा डाउनवर्ड जब आप सेशन कराते हैं, यूं आपने कैट काउज कराया, पांव के पंजे टक किए, यहां से आपने अपने आप को डाउनवर्ड फेसिंग में लेके जाना है।
तो ऑटोमेटिकली आपकी अलाइनमेंट जो है वो पाँव की पोजीशन सारा कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मैं फिर आता हूँ, देखो ये कैट पाउस का पोज था, ये देखिए इस पोजीशन में मेरे बाजू में देख लें, अपने घुटने देख लें, उनकी अलाइनमेंट चेक कर लें। देखो यहीं से सांस भरा और एक्सेल करते हुए ये। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने हमेशा अपने पाँव से फासले को एडजस्ट करना, हाथों से नहीं करना, प्लीज पाँव से एडजस्ट करना फासले, ठीक है। ये देखो मैं पाँव से मैंने एडजस्ट किया, मेरे और जो है वो पोज चेंज हो गया, देखिए और रखनी है। लेकिन ये चीज रखनी है कि अक्सर लोग ऐसे गर्दन को नहीं दबाना, जब भी दबाना है पैरेलल लीजिए, देखिए शोल्डर जॉइंट से ये मैं देखिए गर्दन को हिला रहा हूं भाई, शोल्डर जॉइंट से मैं प्रेस, देखिए शोल्डर जॉइंट से ये मूवमेंट नहीं करी सर, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो आपने हील्स को नहीं टच कर रही नीचे, नो प्रॉब्लम, उसको उठा के रखें आप, उसको आप यूज कर सकते हैं। आपने इस पोज के लिए आसानी करनी है, मुझे दो ब्लॉक दे दो। अगर ये बोथ क्लोज हम ब्लॉक पे कर लें तो हमें पहले से आसानी हो जाएगी ये संदास, लेकिन ये ना ब्लॉक ऐसे स्लिप हो जाए आपका, ठीक है। ये तो ब्लॉक लेने से ये पोज थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। अब इस पोज में किन चीजों का ख्याल रखना है, मैंने पोज में जाने की पोजीशन आपको बता दी, और अगेन वही आपका हाथ की ये वाली पोजीशन, शहादत की उंगली और अंगूठा, सिर्फ आपने इसको प्रेस करना है। तो ये तो हाथों की पोजीशन होगी। हाथों का डाया जो है वो शोल्डर डाया के बराबर। अक्सर लोगों ने हाथ इसमें ज्यादा खोले होते हैं, ऐसे खोले होते हैं, ऐसे गए होते हैं। अब ये पोज कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हमेशा अपने हाथों का फासला शोल्डर डाया के बराबर लेना है आपने। और ये जब यहां से गए शहादत उंगली को प्रेस किया, और दूसरा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस पांव से फासले को एडजस्ट कर देना है, और पांव का फासला हमेशा 9 इंच या 1 फुट या हिप डाया मैक्सिमम। अक्सर लोग यहाँ पे पांव ज्यादा खोल लेते हैं, ये पोज ठीक नहीं है, प्लीज इसको आपने इसको नहीं करना है। जब ये करना है और पांव हमेशा सीधे होने चाहिए। अक्सर ये होता है कि एड़ी ऐसे होती है, पांव का पंजा खुला होता है, ये आपने एड़ी उठा के खोल के पांव की पोजीशन को ठीक करना है। देखिए आप ये, अब मैं शहादत उंगली से अंगूठे को प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे रिस्ट एंड पे वेट कम हो जाएगा। जो मैं शहादत उंगली अंगूठे को प्रेस करूंगा मेरे वेट, अक्सर क्या होता है हाथ ऐसे होते हैं, और सारे जोर कहां से लगा रहे थे, इस पोजीशन पे इसको प्रेस कर रहे होते हैं। ये नहीं करना आपने वेट पूरा ये हिस्सा प्रेस करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वेट आपका इस जॉइंट पे कम हो जाएगा, इस पे प्रेशर कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोगों को दर्द इस जॉइंट में आती है, अपवर्ड फेसिंग में भी, डाउनवर्ड फेसिंग में भी। तो ये जब आपने इसको ऐसे कर लिया, और देखिए जब मैं ये दोबारा तो ऐसे अक्सर अंगूठे ऐसे उठे होते हैं और मैं पकड़ पकड़ के ठीक करता हूँ, ये इस अंदाज से, ये सर मैं शहादत अंगूठे को प्रेस कर रहा हूँ, और ये, और बैली को सक करना है। आखिरी पॉइंट जो इसमें है, अपनी टमी को लिफ्ट करना, अपने कोर मसल को एंगेज किए बगैर ये पोज नहीं होता, जो करता है वो गलत है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, मैंने हाथ का पॉइंट बताया, मैंने फासला बताया, पांव का फासला बताया, मैंने पांव की जो पोजीशन है हील्स को टच करना नहीं होती, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने उसको हील को कोशिश देनी सेट टच करने की। जो फासला ये है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हाथों से आगे नहीं जाना, पांव से बॉडी को पीछे मूव करना, पांव से फासले को एडजस्ट करना है। और प्रेस कैसे करना है, शोल्डर जॉइंट को, ठीक है, और बेली को। अब इसमें स्टे टाइम है, स्टे टाइम आपके अगेन इसमें जाए ब्रेथ आए, ठीक है, करें प्लीज को। पूरा सा एडजस्ट करो, पांव पीछे लेके जाओ, देखो बॉडी आपके शोल्डर डाउन नहीं जा रहे उस तरह से। आपके शोल्डर अगर डाउन नहीं जा रहे, इट मींस आपको पांव थोड़े और खोलने हैं। अब शोल्डर से प्रेस कर डाउन, देखो ना प्रेस की, मैंने कहा इसको प्रेस करने से इसको बस इसको थोड़ा पावर ये ना प्रेस करना, मैंने क्या करा इस हिस्से को प्रेस करना है, नहीं कर रहे। देखिए वो शायद मुझे उठा को भी प्रेस नहीं कर रहा है, ये कदम भाव, ये आप गर्दन से दो लगा रहे हो, इससे दो लगाना है। अब कब क्या फील हो रहा है, तो टम्मी कौन सा करेगा, ये टम्मी नहीं सक कर रहे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। थोड़े पाँव को काम करना,
तो कौन सा डालेगा आप मैं रखता हूँ बातें हैं शुरू करें शादी में शुरू कर ये सब जहाँ कॉम्प्रेस करेगा आगे तभी वो क्या करेगा वेरी है ना ये दूसरा आगे लेके आओ और ये आप कौन कर रहा है आप एडजस्ट करते हैं और आगे करेंगे तो आप खाना जाओ ये है आपकी करो पाओ ये इसको नीचे ये देखने का क्या होता है ये तो पहले सब कर इसको बदल कौन पाएगा भाई इसको मुझे वो शादी में कौन कर सकेगा सिर्फ इसी आप ले बता थके तो वापस आ जाएंगे जहाँ कैसे को ज़्यादा टाइम दिया हमने और डिफरेंट देखिए दोबारा सांस लेके फिर करें तो फ्रेंड्स जहाँ पे आपको कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है से डिस्कस करें वो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम पॉइंट आ रहा है तो आप नहीं कर और ये बैली का करनी है बिना काट नहीं रहे कदम को कदम नहीं कर जी अब क्या सह जा रहा है हैं देखो तो ये कि आपने जब क्या हालो कैसे हो जाता है बैली कौन सा करेगा फिर गर्दन जोर लगा वापस आओ अच्छा मैंने मतलब कि लोग गर्दन से जोर लगाते हैं व्हाई व्हाट्स द प्रॉब्लम why you guys put force on your neck why तो जवाब देना सारे मैंने जिस चीज को टच किया जाता है गर्दन जोर शोल्डर से ओपनिंग होती है यस से ओपनिंग होती है ये पीछे जो स्टेपला बोन है स्टेपला बोन जो है वो आपस में ओपनिंग होती है उसकी जो होती है अब इसमें किस-किस को क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो जिनको पोस्ट समझ के नहीं हो पा रहा तो आप पहले को भूल जाते हो मैं कितने लोगों ने पहले टच किया है सब एक लोगों की पहले थी इसकी पहले थी और वो पहले को ढीला छोड़ा अवेयरनेस चाहिए अवेयरनेस ठीक है अगर ये वाली पोजीशन है इससे तो हो गया ऐसे ऐसे करके अब वो शोल्डर से उठ जाए ये इट मींस आपको थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है ये अब मैंने नेक से जोर लगाया आपकी गर्दन यहां थी सब यहां थी ना देखें गर्दन देखें दोनों बाजुओं के दरमियान है ये हम वो वाला पोज भी करते हैं जिसमें हम नेक और फोर्स लगा के लेके जाते हैं नीचे लेकिन वो एक नेक्स्ट लेवल का पोज है बिगिनर पे वो चीज नहीं बताई जाती बिगिनर पे हम मैंने जो आपको पॉइंट बताया कि आपने अपने फासले को एडजस्ट करना है और शोल्डर से बॉडी को प्रेस करना है क्योंकि ये पोज किसका है फ्लेक्सिबिलिटी का पोज है ये और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी सबसे कंप्रोमाइज कहां पर है शोल्डर जॉइंट में कंप्रोमाइज है शोल्डर जॉइंट में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि जब हम ये उसके ये चेक करें शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं तो ये देखें करके ये करें और इसको ऐसे घुमाएं ये हर दफा आपकी एल्बोज कानों के साथ आनी चाहिए अगर नहीं आ रही इट मींस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम इसलिए आप आ रहे ये यहां पे देखें यहां पे रखें वैसे उठाएं ऊपर और एल्बो को उठाएं अब देखा एल्बो खोल के बाहर साथ नहीं आ रही यहां पे एल्बो साथ लगे खाओ ना उठाओ एल्बो यहां उठाओ ऊपर एल्बो आप देखो अब खोल गया एल्बो आप यहां एल्बो यहां चली जाती है इट मींस यहां जो साथ नहीं आ रही फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम आपके शोल्डर इसका दूसरा तरीका क्या है जब आप ऐसे बैठते हैं गौमुख आसन हम करते हैं तो जब ये पकड़ते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल क्या है ये और यहाँ पे एल्बो यहाँ नहीं रखनी एल्बो हमेशा ये सर के साथ ये यहाँ पीछे पुश करती है ये देखिए मैंने पीछे पुश किया एल्बो पीछे की तरफ ऐसे ये और इस तरह से जब दूसरे जाते हैं पोज को लेके गौमुख आसन में तो ये हाथ हमारे ऐसे लॉक होने चाहिए ये और ये एल्बो देखो यहाँ खुलनी नहीं चाहिए एल्बो यहाँ और ये पीछे ऐसे ये यहाँ से ऐसे मूव करनी है जब आप एल्बो सही पोजीशन में जैसे मैं ये पोज खाऊंगा फिर आपको पता चलेगा इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है लेकिन अभी सर मैंने शोल्डर जॉइंट की बात हुई तो मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं होता अब जो जिनके शोल्डर से उठे हुए थे नीचे नीचे जा पा रहे थे वो पकड़ के देख लें तो पकड़ा जा रहा है जी
तो ये आप अगर आप ये शोल्डर ये जो डाउनवर्ड फेसिंग पोज है इसकी अगर सही प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप आसानी से हाथ पकड़ पाओगे। ठीक है, अब इसकी हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जो हम आप दीवार के साथ लोगों को कराते हैं, वो ये है कि हम अपने यहां पे ले जाते हैं हाथ और ये देखिए गर्दन से जोर नहीं लगाना, शोल्डर से प्रेस करना है, ये शोल्डर से प्रेस करना है। अब मेरी स्पाइन कैसे लग रही है, तो अगर मैं गर्दन को जोड़, अब मेरी स्पाइन कैसे लग रही है, ये बैली मैंने सेट की है यहां पर। फिर हम इसको और तरीके से सिखाते हैं, हम ये साथ रखते हैं, बाजू ऐसे मूव करते हैं, फिर इसको उल्टा हो गया, इसको ऐसे सिखाते हैं, ये अपने बाजू ऐसे खाना है। अब दीवार के साथ सब लोग खड़े हो जाएं और अपने आप को चेक कर लें, मैं जस्ट सिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। देखो जब ये दीवार से बाजू उठाओगे आपको पता चले बाजू सही अलाइनमेंट में चल रहा है, ये दीवार तो सीधी है ना सबकी। देखिए मूव करके देखें जरा, लग रहा है पता, शोल्डर आपको फीडबैक देगा आप कुछ कर रहे हो अपनी बॉडी का। और ये आपको घरों में प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, हाथ आगे आगे करो, हाथ है कहां, ऐसे हाउ, यस वेरी गुड एक्सीलेंट। अब सीधा चेस्ट हाथ लगा करके देखो, चिन और चेस्ट, यस। जब चेस्ट से चिन करो तो कंपैरेटिवली आपको आसान लगेगा, जब बैक से करोगे आपको मुश्किल लगेगा। साथ दीवार के साथ हमारे साथ दीवार के बिल्कुल साथ रोल करना है, तो ऐसे मूव करते हैं, एक मिलीमीटर का फासला ना बचे। बाहर जब उल्टा उल्टा खड़े होकर चेस्ट लगा के ऐसे आप करके देखें, यस, नीचे पांव लगी हम साथ लगाएं, यस। अब कर रहे, हाँ अब लग रहा है पता। अब देखो आपके बाजू साथ टच नहीं कर रहे, भाई साहब नहीं कर रहे, तो कहां कर, ये देखो अब तो टच कर रहा था, हाँ। फिर अब इधर हेड को क्या किया आपने, मीडियम डाल दिया आपने, बाय एक्सीलेंट। वो कहता है बाहरी बाजू टच कर रहे हैं साथ, तो मतलब टच करो तो पता चलेगा। अब देखो वो ऊपर देखो क्या हुआ, बाजू ना इतना ऊपर ना जाओ, शोल्डर लेवल तक रहो, लेकिन बाजू टच करो साथ, हाँ साथ लगाओगे ताकि पाँव का अपने साथ, यस पाँव के साथ टच करो ना, फिर ये साथ टच करेंगे दीवार तक टच करेंगे। अगर आपने वापस आए ऊपर वाला स्ट्रेच देखिए, तो दीवार वहां से लाके शोल्डर का स्ट्रेच देखिए प्लीज, शोल्डर का स्ट्रेच देखिए प्लीज। हाथों का फासला शोल्डर के बराबर और पांव आपने कम से कम 2 फुट दूर रखेंगे, आपने 2 से 3 फुट दूर रखेंगे पांव दीवार से। अंदर पता दूर ही गया बहुत पीछे, हां ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और भी आप पीछे नहीं ये हिप साथ जाएगी, ये हिप साथ, हाँ अब पता लगा, यस एक स्टेप में हिप साथ जाएगी, ये हिप डाउन करो, हिप डाउन करो, देखो उठाओ ना, मैं 10 बार छोड़ ले और दोनों उठाओ, अब आपको फील हो रहा है, यस। ये आप दोनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं शोल्डर ओपनिंग करने के लिए, बहुत इजी प्रैक्टिस है, बहुत इजी प्रैक्टिस है। अब आप डाउनवर्ड फेसिंग करके देखें, जो ये प्रैक्टिस की इसके बाद क्या फर्क है। अब आइए वापस डाउनवर्ड फेसिंग, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन पहले तो सक करना है प्लीज आपने, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब डाउनवर्ड फेसिंग करके देखें प्लीज, अब जरा डाउनवर्ड फेसिंग करके देखिएगा। और आपको मतलब कम करो, आपके छोटे हैं, पहला पॉइंट शादत उंगली और अंगूठे को प्रेस करना है। दूसरा पॉइंट आपने शोल्डर से बॉडी को बेली सक करनी है,
और शोल्डर को बॉडी का आखिरी पॉइंट शोल्डर से प्रेस करना बॉडी को। ये समांतर प्रेस करना। देखिए जो ही आप शादत को प्रेस करें आपके रिस्ट एंड प्रेशर कैसे कम होता है। ये अब मजा रहा है कि स्लोप कैसे बनती है। करें नीचे प्रेस शोल्डर से, ये देखिए स्लोप कैसे अब आप हो रहा है। हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट। ये सब तो वेरी गुड दैट्स ऑल एक्सीलेंट वेरी गुड। देखो जो ही शादी उंगली मोटे का वजन दिया आपने आपका वेरी गुड पहले सब उठाओ वेरी गुड। देखो भूल ना देखो आप ये जब आप प्रेस को नीचे टच करेगा नहीं करेगा ये कैसे ऊपर उठेगा कैसे ऊपर उठा लेते हो ये जब हैं ये सब पहले वेरी गुड रिलैक्स करो वापस आइए। एनी क्वेश्चन अब आपके पास? मैं इसका नाम बोल पे जा रहा हूं टाइम आपका ओवर हो रहा है। हाँ जी एनी क्वेश्चन? तो जो अपने घरों में शोल्डर जॉइंट को बेहतर करना है तो ये दीवार को यूज करो। दिस इज प्रो अगेन वॉल इज प्रो चेयर यूज करना है चेयर इज प्रो ठीक है। अब ये जो है वो आता है अपवर्ड फेसिंग का वेरी कॉमन पोज और दोनों चीजें इसमें है फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है। हमारी बॉडी को दोनों चीजों की जरूरत है याद रखिए। खाली फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बहुत लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है लेकिन जो ही पोज में स्टे लेते हैं बॉडी वाइब्रेट शुरू करना है इट में उनका स्ट्रेंथ नहीं है। शिवरिंग का मतलब ये मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है ठीक है। तो आप में हमें दोनों चीजें चाहिए। दोनों चीजों के लिए प्लीज अपने अपवर्ड फेसिंग में जाने के लिए अगेन वही आपका कैट काउज पोज ये यहीं से हम जो है वो आप पांव के पंजे टक करने हैं हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग यहां से उठाया करना आपने। ये देखिए डाउनवर्ड फेसिंग चलेगा। डाउनवर्ड फेसिंग में अगर आपको फासला एडजस्ट करना है तो पांव को यूज करना पीछे हाथों को नहीं यूज करना। शादत उंगली मुट्ठी प्रेस करना है। जो ही ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं बनेगी। अगर यहाँ ये तो आपको नजर आ रहा है ना अपना हाथ अगर स्पेस बन रही है इट मींस आपकी पूरा प्रेशर नहीं आ रहा। अगर ये मेरा साथ पूरा प्रेस है तो स्पेस बनती है दाएं तरफ और मैंने जिस चीज को हाथ लगाया स्पेस थी कि नहीं थी तो वो स्पेस नहीं बनानी आपने वो उस चीज का ख्याल रखना है। अब ये डाउनवर्ड फेसिंग है। अब ये अपवर्ड फेसिंग जाने देखिए घुटने टच किए और ये देखिए मैंने चेस्ट को दोनों हाथों के दरमियान मूव कर दिया। ये मेरी चेस्ट कहां देखिए तो मेरा रिस्ट एंड एग्जैक्टली शोल्डर जॉइंट के नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाथ सीधा होना चाहिए। मेरी शादत उंगली अंगूठे को प्रेस करूंगा और धीरे से घुटने लिफ्ट करूंगा। और जो आखिरी पॉइंट है मेरी हील देखें आउटसाइड है एड़ियों को देखें ये एड़ियां इनसाइड करनी है ये इनको इनसाइड मूव कर दिया ये। और यहाँ अगेन आपने यहाँ पे बैली को सक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिकली बैली अपनी पोजीशन में सक भी होती है और ये नहीं करना बस। ये कैसा लग रहा है ये इसे डाउन करना है इसे लिफ्ट करना है। और अक्सर दोस्त यहाँ पे शुरू में ये करते हैं ये ठीक है ये करना चाहिए लेकिन जब बिगिनर में है तो उसको प्लीज डोंट डू इट। आप ये सिंपल ये अगर सामने नेक की लेंथ को बढ़ाएं लेकिन मैं यहां करूंगा देखो नेक क्या होगी ये प्रॉब्लम है। तो घुटने नीचे टच करके सिखाएं लोगों को। ये हील आउटसाइड है हील को इनसाइड मूव कर देखिए मैं हील मूव कर रहा हूं ये हील को इनसाइड आपने मूव करना है। और सिंपल यहां पे स्ट्रक सिखाएं ये और ये। अब ये हमें योगा प्रो में कैसे हेल्प करता है यूं ही आप ब्लॉक यूज करेंगे ये पोज बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये देखिएगा जरा देर आप देखिए मेरी कर्व कैसे पहले से बढ़ जाएगी। ये मैं थोड़ा सा और आगे मूव कर लेता हूँ चेस्ट को दोनों बाजू में ये प्रोब की वजह से हो गया ठीक है। तो कोशिश करें ये प्रोब यूज करने की। आए पहले अपवर्ड फेसिंग करके देखिए प्लीज जरा। बाबा तुम खास ज्यादा खोलते हो छोटे का ऐसा इस चीज को इम्प्रूव करो। कोशिश करें डाउनवर्ड फेसिंग से डायरेक्ट जाएं या फिर इसको पोज को जब उठाते हैं फिर लेट के उठाते हैं। दूसरा तरीका इस पोज में जाने का लेट के होता है या फिर हम इसको प्लैंक पोज में जब होते हैं उसमें घुटने टच करके वहां से हम जाते हैं अपवर्ड फेसिंग। ये तीन तरीके हैं इस पोज में जाने के लिए नॉर्मल जो कॉमनली यूज होते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग से प्लैंक पोज से और उसके अलावा जब कोबरा पोज में होते हैं तब
ये 3 पोजीशन हैं जहां से हम जाते हैं। वही हाथ की फिंगर्स को खोलना है, शादी उंगली अंगूठे को प्रेस करना है, बस आपको उसी पे ख्याल करना है। और एग्जैक्टली आपका रिस्ट एंड शोल्डर जॉइंट के नीचे आना चाहिए। पूरा सब आपका हाथ पीछे है, शोल्डर आगे आ रहे हैं, बॉडी पीछे ले जाओ, आप फर्क लगा वैसे ये देखिए इस चीज का कौन ख्याल करेगा है। वेरी गुड। प्रॉब्लम है तो घुटने टच करके करना है, तो ये सिखाना है आप लोगों को। ये नए लोग आते हैं घुटने टच करते हैं, ये आपको योगा कर रहे हैं। यस अब योगा यस और थोड़ा आगे जाओ, दोनों आगे यस थोड़ा हाथ को आपके शोल्डर पर ले करें। अगर नेक्स्ट कलर जस्ट और बाजू को निकाल लो। अभी फर्क लगा इसको? आपने हील को इनसाइड करके देखा जी। अब ये योगा इसके प्रोब के साथ करके देखें बारी बारी। आपका एंगल चेंज हो जाता है। ब्लॉक की हाइट कम भी रख सकते हैं। ये ब्लॉक स्टैंडर्ड है, ये हाइट कम कर सकते हैं। इसी पर हाथ रखना आप कोई बड़ी नहीं करते। करके देखिए सारे करके देखिए ब्लॉक के साथ प्लीज। तो ये ऑफ साइड है भाई। और ये कौन सा ये यहाँ अब यहाँ पे करके देखो क्या कर रहे हैं। ये आता पड़ गया ये प्लीज ये हील साइड आपके रखनी है ये अब देखो ना आपका ये जॉइंट यहाँ आ रहा है तो आगे है तो आगे चल रहा है ये बॉडी से चले जाओ ब्लॉक आगे तो हां और पीछे ले जाओ और पीछे ले जाओ इधर बाहर काट दिया बाहर निकाल दिया अब देखा कपड़ा स्टार्ट हो गई है देख दो किसी और को देख आपको कॉम्पिटिशन पास हो गया निशान। अब देखिए कॉम्पिटिशन कभी किसी ने नोट नहीं किया था, ये किसी ने नोट दिस इज ओनली इन आसनास अलाइनमेंट कोर्स में हम सीखते हैं कि पांव कैसे होने चाहिए, हाथ कैसे होने चाहिए, बैलेंस कैसे होनी चाहिए, शोल्डर कैसे होनी चाहिए, नेक। नॉर्मली तो आप कदम देर से पोस्ट पड़ गए जा रहे हो और समझोगे जो बंदा ज्यादा थकाता है वो ज्यादा अच्छा योगा करता है। ये कंसेप्ट चेंज कर दो, जो ज्यादा आपको रिलैक्स करता है वो ज्यादा अच्छा योगा करता है। आपको चेंज योर माइंड, चेंज योर कंसेप्ट। जो बंदा थकाता है वो अपने लिए थकावट करे, आपके लिए ना करे। जो बंदा थकाता है वो अच्छा योगा नहीं करता। जो बंदा डेली आपको 30 पोस्ट करता है अच्छा योगा नहीं करवा रहा। अगर आप जाने के बाद ग्राउंड में थकावट है, बॉडी में फटीग है, तो वो अच्छा योगा नहीं हुआ आपका। वो अच्छे योगी की एक अलामत है कि आपकी बॉडी रिलैक्स कितनी है। समझ रहे हो साहब? आपसे कह रहा हूँ समझ रहे हो? योगा को से सारे करते हैं जैसे क्वेश्चन पूछे नहीं करते हैं, कुछ कहते हैं इस हिसाब मैंने अपने मुझे जो आपने बताया ना कैमरा को उठाना है उसके अक्सर तत्वों के ऊपर बदल जाता था दर्द करते थे साल की वजह से दरमियान में जो तीन मसल है दुरुस्त करना वो बड़े अच्छे होते हैं, वो बड़े रिलैक्स होते हैं। उनमें जो है वो साइकिल रिलैक्स होते हैं। दूसरा सबसे पहले उसमें एक और है जी आप चेक करवा रहे हैं। हां टीचर भी इधर और है बहुत तो ये जो मतलब बंदे साथ आए हुए हैं ये भी साथ में ये पोस्ट ही करवा ये बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं भाई, खुद ही एग्री विद शेख साहब कि हमारे एक दो बंदों को सिर्फ पोस्ट ही करना चाहिए। लोगों पोस्ट आए उनकी ड्यूटी लगे जब आज तुमने ठीक करा कल तुमने हां ये D3 में हमारी ये राइट टाइम है। अच्छी बात है। पोस्टर जब तक ठीक रहा होगा तो उसका फायदा भी नहीं। आप दूसरे उठ के कराया था ना ये
पोस्टर साढ़े से किराया। अच्छा अब एक मैं थोड़ा सा बता दूं, देखिए हमने इस बार जो इन्होंने जून वाइज क्यों किया है, हम पहले बुलाते थे 50 बंदे आ जाते थे, कुछ भी नहीं सीख के जाते थे, वो देख के सोच चले गए, लेकिन हमने कम बंदों को इसलिए बुलाया है ताकि हर बंदे पे तवज्जो दी जाए। अब देखिए मैं देखो हर बंदे के पास गया हूँ, तवज्जो दिया, उसको टच किया, ठीक है। तो ये मकसद ये है कि जो आपके साथ जो सपोर्टिव लोग आए हुए हैं उनको ये बात ठीक है कि बारी बारी उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं। अब आपको अंदाजा हो गया कि आज के सेशन से कि हमें पोस्ट में किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो जब हर बंदे को इस तरह से बताना शुरू करोगे, 1-2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे सबके पोस्ट बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन डाउनलोड फेसिंग ऑफिस बारे में हमारा सेशन और ये इस जाइंट पे प्रेशर ना, ये जाइंट टार्चर करने वाली बात है। जब ये जाइंट टार्चर होता है तो ये एक लम्हा आएगा आपको जवाब दे देगा, ये एक लम्हा आएगा जवाब दे देगा जाइंट पे। हाँ बस पहले सीखा नहीं, ये सही कह रहे हैं, अभी सुन के पहले हाँ। तो सब आप लेट के रिलैक्स करें अपने आप को और करवट पे लेटना प्लीज। और रिलैक्सिंग के पोज मैंने 2-3 पोज आप एंड में जरूर ये ऐड किया करें। ये घुटने पकड़े सबसे आसान है, ये घुटने पांव और घुटनों का फासला बराबर रखना है। अक्सर क्या होता है कि घुटने पीछे पांव जुड़े होते हैं, ये प्लीज आपने यहाँ पे अवेयरनेस रखनी है। घुटने अपने चेस्ट के करीब और कंफर्ट चेयर अपने मुंह को चेस्ट की तरफ, ये मुंह को चेस्ट की तरफ नीचे लगाओ, ये सब चिन्ह है, ये फर्क है मुंह का देखो घुटने खोल दो, घुटने खोल के बैठ जाओ, देखो पांव जुड़े हुए हैं, पांव अब लगा, अब मैंने बराबर ये घुटनों के बराबर आपको कमर हुआ, ये आप क्या करेगा, पाँव मिले तो पाँव को तो ऐसा हुआ, पाँव मिले तो पाँव दूर दो, पाँव दूर करो, पाँव दूर करो। अब बड़ी मुश्किल से छोड़ा पाँव, अब क्या करेगा है? अगर इसको मैं इक्वल करूं, अब क्या हुआ है? ये अब गर्दन क्यों ला रहे हैं? गर्दन से मजे ले रहे, गर्दन मजे आओ किस तरह? तीनों सेट आप रिलैक्स सीधे करके लेटिए प्लीज, बिल्कुल रिलैक्स करके। अब हम जाएंगे शवासना में प्लीज, 10 मिनट के लिए शवासना। रिलैक्स करके से लेके बंदे से ब्लू लाइट में लेट जाइए प्लीज, बिल्कुल लेट जाइए। सब अब सबसे पहले अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए, ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। लोअर जबड़े को ढीला छोड़ें, दांतों में गैप आ जाए, और उसके बाद जो है वो अपना राइट शोल्डर को ढीला छोड़ दें, राइट शोल्डर को ढीला छोड़ दें, राइट बाजू राइट हाथ को ढीला छोड़ दें, लटा दें इसको जमीन के साथ। फिर लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट बाजू लेफ्ट हाथ को ढीला छोड़ दें और इसको जमीन के साथ बिल्कुल लटा दें। अब अपने चेस्ट पर आए, इसको रिलैक्स करें, बेली को आए, बेली को रिलैक्स करें, अपने हिप्स को रिलैक्स करें। अब राइट थाई राइट घुटना राइट पांव को साइड पे गिरा दें प्लीज, बिल्कुल इस तरीके से अपना लेफ्ट थाई लेफ्ट घुटना लेफ्ट पांव को साइड पे गिरा दें। अब देखिए जमीन ने इस जिस्म को अपनी तरफ खींच लिया है और वहां में अपना वजन बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। You guys are going deeper and deeper with my voice and feeling better and better with every moment. हर लम्हे आपकी बॉडी में तब्दीली आ रही है और बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। अब अपने ब्रेथ पर तवज्जो दीजिए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये पंखा बंद कर दो प्लीज। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस आ रहा है सांस जा रहा है और हर आने वाला सांस बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है, हर बाहर जाने वाला सांस हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को आउट कर रहा है। अपने सांस पर ध्यान दीजिए, सांस की मूवमेंट को देखिए, नोज और बेली दोनों जगह आपको सांस की मूवमेंट महसूस हो रही है। रिलैक्स। अब मैं मेरी इस आवाज से सर से लेके पांव तक बॉडी में लहर पैदा होगी, इसको महसूस कीजिएगा प्लीज। रिलैक्स 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 रिलैक्स।
अब सर से लेकर पांव तक निगाह डालें। जो इस बॉडी पार्ट में तनाव महसूस हो रहा है उसको एक दफा फिर ढीला डाला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। सारी टेंशनें, सारे परेशानियां, सारे तफकरात, सारी चीजों को बरीड कर दीजिए प्लीज। लेट गो कर दीजिए अपने आप को, लेट गो। और अपने आप को महसूस करें कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है आपको, बड़ी प्यारी एनवायरनमेंट है। ब्लू लाइट के अंदर आपकी मेडिटेशन जारी है और आपको बहुत मजा आ रहा है। यू गाइज आर गोइंग डीपर एंड डीपर विद माई वॉइस एंड फीलिंग बेटर एंड बेटर विद एवरी मोमेंट। सर से लेके पांव तक तमाम बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ढीले डाले और रिलैक्स महसूस हो रहे हैं। और मेरी आवाज के साथ आपका सुकून कई हजार गुना बढ़ता जा रहा है। आपकी बॉडी डीप रिलैक्सिंग मूड में चली गई है और धीरे धीरे इसके ऊपर स्लीपिंग मूड तारी हो रहा है। हर लम्हे स्लीप में इजाफा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अपने आप को शाबाश दीजिए, एप्रिशिएट कीजिए, वेल डन कीजिए। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी। आई एम नॉट द बॉडी, सांस को इनहेल कीजिए। इवन आई एम नॉट द माइंड, और सांस को एक्सहेल कर दीजिए। या इसको से आई एम नॉट द माइंड, सांस को इनहेल कीजिए। इवन आई एम नॉट द बॉडी, सांस को एक्सहेल कर दीजिए। तो ये वॉइस वर्स आप कर सकते हैं। आई एम नॉट द बॉडी, सांस को इनहेल कीजिए। इवन आई एम नॉट द माइंड, सांस को एक्सहेल कर दीजिए। अब आपने सांस को खुद चलाना है, मैं सिर्फ ये जुमला बोलूंगा, आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। आपने सांस को चलाना है इस जुमले के साथ। आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। I am not the body, even I am not the mind. I am not the body, even I am not the mind. I am not the body, even I am not the mind. देखिए अपने सर से लेके पांव तक बॉडी में कैसी फीलिंग जनरेट हुई है। दिस इज कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन। सर से लेके पांव तक देखें बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई है, कहीं पे कोई थकावट नहीं है। अगर कहीं पे तनाव महसूस हो रहा है उस बॉडी पार्ट को लेट गो कीजिए प्लीज, ढीला डाला छोड़ दीजिए। पूरा वजन हमें बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है, जमीन ने अपने जिस्म को अपनी तरफ खींच लिया है। वो क्यों? ग्रेविटी फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे और हमें अपना वजन बिल्कुल जीरो महसूस हो रहा है। अपने आप को शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, वेल डन कीजिए। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी। सांस पर फोकस कीजिएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस की मूवमेंट को देखिएगा, नोस्ट्रल और बेली दोनों जगह सांस की मूवमेंट महसूस हो रही है। रिलैक्स कर दीजिए अपने आप को, लेट गो कर दीजिए प्लीज। अपने आप को शाबाश दीजिए, वेल डन कहिए। हमने सुबह की नमाज के बाद अपने लिए वक्त निकाला, वर्जिश की, इसके बदले अल्लाह के फजल से हमारा आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। वेल डन कहिए अपने आप को। मैं बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अपने आप को शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, वेल डन कहिए। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी। और देखें अपने बॉडी पार्ट्स में जहां पे तनाव महसूस हो रहा है उसको लेट गो कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। आई एम नॉट द बॉडी, इवन आई एम नॉट द माइंड। सांस को इनहेल कीजिए, आई एम नॉट द बॉडी, और सांस को एक्सहेल कर दीजिए, इवन आई एम नॉट द माइंड। लेट गो कर दीजिए। हमें अपना वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। सर से लेके पांव तक कहीं पे कोई थकावट नहीं है बॉडी में। बॉडी डीप रिलैक्सिंग मूड में चली गई है, स्लीपिंग मूड तारी हो रहा है। अपने आप को शाबाश दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, वेल डन कहिए। बहुत मजा आ रहा है। सांस इनहेल कीजिए,
आ के साथ सांस को आउट कीजिएगा। दोबारा सांस भरिए, फिर से सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा मेरे साथ। देखिए अपनी बॉडी में फीलिंग क्या चेंज आई है इससे। सर से लेके पांव तक बॉडी रिलैक्सिंग मूड में, बहुत मजा आ रहा है। यहां से धीरे धीरे राइट साइड पे करवट लीजिए। राइट बाजू सर के नीचे प्लीज, लेफ्ट बाजू बॉडी के ऊपर, घुटने बेंड करके जोड़िए और लेग का एल बनाइए प्लीज। बहुत मजा आ रहा है। अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, अल्लाह से अपने रिज़्क़ में इजाफे की दुआ कीजिए, अपने पेरेंट्स को याद कीजिएगा, अपने उस्तादों को याद कीजिएगा, अपने बीमार दोस्तों और अजीज़ों को याद कीजिएगा। दुआ करें अल्लाह ताला इन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपनी बीवी और बच्चों को याद कीजिएगा और हमें इन सब के लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने का शरफ अता करे। वेल डन कहिए आपने। अब लेफ्ट हैंड लगाएं आगे की तरफ जमीन के साथ, इस पर वजन डालें, उठ के बैठें, धीरे धीरे हाथों को रब कीजिए प्लीज। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें नहीं खोलिएगा प्लीज। डोंट नेवर ओपन योर आईज। धीरे धीरे धीरे, बहुत जोर नहीं लगाना, धीरे 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 रब कीजिए, धीरे धीरे। गर्म हाथों पे अल्लाह नूर समावत वल हीट को महसूस कीजिए प्लीज, और फेस के ऊपर मसाज कीजिएगा। कानों के ऊपर प्लीज, कानों की बैक, गर्दन के मसल बैक पे हाथ डालते हुए, और फ्रंट मसल। यहां से सबने सुरीली आवाज में बोलना है, वंडरफुल। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मेरे से आपने कंफर्म करना है जुमेरात को या जुमे को। नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारी सेकंड क्लास होगी। इस जो हमारा चल रहा 8 क्लास होगा, 8 सेशन हमारे। नहीं, 4 करेंगे हम फिलहाल। 4 करेंगे, चलो 4 कर लेंगे, फिर जोन चेंज कर देंगे। फिर जोन चेंज कर देंगे। हमारा भी एक और होगा, 2-3 अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह आपका कोशिश करेंगे जो लोग आए हैं रेगुलर आए, प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करें। आपका नेक्स्ट वीक में जो सो वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज जरा फोटो बना लें, इसमें थंबनेल लगाना होता है। यस शर्ट पहन के जब भी सेंटर में है, ये आप याद रखें, ठीक है। हाँ जी जरूर। बहुत शुक्रिया सब।
है